वेरी गुड मॉर्निंग सब लोगों को। कैसे हो दोस्तों तुम सब? वेरी गुड मॉर्निंग। एक स्माइल लेके आओ दोस्तों, जोश लेके आओ थोड़ा। कैसे हो? बस बढ़िया, शुरू करें। ओके परफेक्ट। कैसे लग रहा है दोस्तों? टेंथ खत्म हो गया, अभी यहाँ पे आ रहे हो। टेंथ के बाद क्या करना चाहिए उसके कोर्स में बैठे हो, ठीक है। चलो शुरू करें फिर। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है तुम्हारे लिए। तुम्हें काफ़ी क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में होंगे, जैसे कि यार अभी क्या करें, यार कॉमर्स लेना चाहिए या नहीं, ले भी लिया तो कॉमर्स में क्या करें, कॉमर्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स तुम्हारे हो सकते हैं। चलो उन सबको दूर करते हैं। करें शुरू दोस्तों, क्या बोलते हो? ओके चलो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। कॉमर्स होता क्या है, ठीक है, उस चीज से शुरुआत करते। चलो सबसे पहले एक क्विक क्वेश्चन। कितने लोग यहाँ पे हैं जो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि कॉमर्स लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए? यस गांव वालों बोलो। कितने लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है? कोई नहीं है? सबका फिक्स है क्या कॉमर्स लेना है? सबका फिक्स है, क्या बात है यार, वेरी गुड। चलो परफेक्ट। तो कितने लोग कंफ्यूज्ड है कि कॉमर्स में क्या करना चाहिए, कॉमर्स में क्या करना चाहिए, ये वो हम कंफ्यूज्ड है। ओके ओके। चलो फिर भी 20-30% ऑफ द लोग कंफ्यूज्ड है अभी भी कि हमने कॉमर्स में क्या करना चाहिए सर, हमको पता नहीं है, ठीक है, हम कंफ्यूज्ड है, अभी हम सोचेंगे। ओके चलो कोई बात नहीं दोस्तों। बहुत लोग डिग्री कर लेते हैं, अभी काम कर रहे हैं, फिर भी वो कंफ्यूज्ड है वो क्या कर रहे हैं। तुम लोग फिर भी टाइम है अभी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग आराम से डिसीजन ले सकते हो, कोई इशू नहीं। 2 मिनट, सॉरी फॉर द डिले। ओके चलो शुरू करें फिर। वंस अगेन लेट्स स्टार्ट दोस्तों, वंस अगेन शुरुआत करने जा रहे हैं। ओके चलो सबसे पहले दोस्तों मेरे बारे में बता देता हूँ थोड़ा, क्योंकि तुम्हें ऐसे ना हो कि यार कौन बोल रहा है, ठीक है। तो हूँ माई सेल्फ सी ए मकरन जैन, ठीक है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट रैंक होल्डर हूँ। आगे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कि तुम्हारे स्पीकर्स कौन है। तो शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों आज का इस करियर अपॉर्चुनिटीज इन कॉमर्स का सेशन, ठीक है। तो रेडी हो जाओ दोस्तों, दिल थाम के बैठिएगा, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध के बैठो, ठीक है। उड़ान भरने वाले दोस्तों, जो भी आए जल्दी आ जाओ। एक एक हम शीट्स दे रहे हैं सिर्फ, आज जो होने वाला है ये इसके शीट से अपने पास रख लो दोस्तों, ठीक है। हर एक कोर्स के बारे में उसमें डिटेल मेंशन किया है। जो ऑनलाइन करने वाले हैं तुम लोगों को भी ये पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, ओके। इसमें हर एक कोर्स के बारे में डिटेल्स है कि कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन से करियर ऑप्शंस में कैसे जाते हैं, कौन से कॉलेजेस है, एंट्रेंस क्या है, ये सब उसमें कवर्ड है, ठीक है। तुम सब ये गो थ्रू करोगे घर जाके आराम से, तो तुम्हें समझ में आएगा कि कितने मेहनत से वो बनाया हुआ है, ओके। चलो तो पीछे पास कर दो, बस सब तक पहुंचा दो। चलो तो अभी वो कुछ खोलने की जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा हो गए वो रहने दो उधर ही। अभी वो कुछ खोलने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे अपन कोई पर्टिकुलर कोर्स कवर करेंगे तो तुम वो गो थ्रू कर सकते हो, ओके। चलो अभी शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों आज के सेशन की। एकदम स्माइल लेके आओ अपने चेहरे पे, ठीक है, क्योंकि कुछ नया करने जा रहे हो, और कुछ नया करते हैं दोस्तों तो खुशी से करते हैं, जोश से करते हैं एकदम, ठीक है। तो टेंथ अभी, हाँ सर रिजल्ट आना बाकी है, बट रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा ही सोचो, एकदम पॉजिटिव सोचो दोस्तों। मे बी तुम्हारा पेपर अभी कोई चेक करके हाथ में होगा, तो यहाँ से पॉजिटिव सोचो तो उस तक वो वाइब्स पहुंच जाएंगे, ओके। तो ये तुम्हारा टेंथ के बाद का अभी क्या करना चाहिए दोस्तों, उसका सेशन अपन शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो जैसे ही दोस्तों मैं वर्ड कॉमर्स की शुरुआत करता हूँ, वर्ड कॉमर्स बोलता हूँ, तो दिमाग में क्या आता है, अपन क्या सोचते हैं कि यार कॉमर्स है क्या, ठीक है। तो कॉमर्स मतलब दिमाग में आता है कि यार बिजनेस हो सकता है, पैसे मनी हो सकता है, करेक्ट, ये सब आता है कॉमर्स बोला तो दिमाग में, करेक्ट। तो ये कॉमर्स एग्जैक्टली है क्या सर, ये कॉमर्स हमने क्यों लेना चाहिए, कॉमर्स लेने के बाद हमको कोर क्या सीखने मिलेगा, ठीक है। तो समझना दोस्तों, तुम कॉमर्स में आए हो तो बिल्कुल तुमने सही किया है, ठीक है। क्यों सही किया है दोस्तों, क्योंकि कॉमर्स ही वो स्ट्रीम है जो अपने को सिखाता है, कॉमर्स ही वो स्ट्रीम है जो अपने को बताता है कि भाई साहब पैसे कैसे कमाने हैं, ठीक है। और वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पैसे कैसे कमाते हैं, या फिर पैसे कमा लिए तो उन पैसों पे पैसे कैसे कमाओगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुमने दोस्तों केबीसी का एक किस्सा सुना होगा तो पता नहीं, पीछे एक सीजन में एक आदमी था, कौन बनेगा करोड़पति में, वो 5 करोड़ जीत चुका था, ठीक है। और 1 साल बाद उसको पूछा ना
कि तूने क्या किया पैसों का, तो वो आदमी ने बोला कि मेरे तो सब पैसे चले गए, सब पैसे यूज हो गए। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसको पैसों का यूज नहीं करते आया, वो आदमी कॉमर्स नहीं जानता था। ठीक है, तो तुमने बिल्कुल सही किया है दोस्तों ये स्ट्रीम लेके, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे रहेंगे तो उसको यूज कैसे करना है वो समझ में आएगा, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो पैसे कैसे कमाने हैं वो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों अपना कॉमर्स है जो अपन को ये सब सिखाने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करने जा रहे हैं। आज क्या देखने वाले अपन, तो कोर्सेज डिग्रीज के बारे में कि कौन से डिग्रीज तुम चूज कर सकते हो। ठीक है, कौन से डिग्री से कौन से करियर तक पहुंच सकते हो। देखो ये चीज समझना अच्छे से। ठीक है, बहुत बार ना अपन कंफ्यूज करते हैं कि यार डिग्री क्या होता है, करियर क्या होता है। बहुत बार अपने को क्या लगता है कि जो डिग्री अपन ले रहे हैं ना वही अपना करियर है। ठीक है, ऐसे अपने को लगता है, बट ऐसे नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, 2 मिनट। हाँ, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। जो डिग्री लेते हैं ना ये बस एक रास्ता है अपने करियर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, करियर तुम कुछ भी कर सकते हो। करियर में तुम हो सकता है खुद का बिजनेस शुरू करो, पर खुद का बिजनेस शुरू करना ऐसी कोई डिग्री थोड़ी होती है। उस तक पहुंचने के लिए कौन सी डिग्री ले कि हम खुद का बिजनेस अच्छे से चला पाए। ठीक है, ये एक हो सकता है दोस्तों। तो समझना, एक डिग्री एक रास्ता है अपने करियर तक पहुंचने का। ठीक है, तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, मुझे कहां तक पहुंचना है, मैं क्या करना चाहता हूं या चाहती हूं करियर में, उसके लिए कौन सी डिग्री सही रहेगी ये अपने को सोचना है। ठीक है, कि मेरे करियर तक मेरे को पहुंचाने वाली कौन सी डिग्री। जैसे तुम फॉर एग्जांपल ले लो दोस्तों कि एज ए डिग्री हमने क्या किया है, मैंने क्या किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए किया है, बट एज ए करियर मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं टीचिंग कर रहा हूं, क्योंकि मुझे टीचिंग पसंद है। ठीक है, मुझे सिखाना पसंद है, मुझे वो चीज में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये होता है, डिग्री एक चीज है, करियर एक चीज है। ओके, तो आज अपन वो सब सीखने वाले हैं दोस्तों कि क्या कौन से डिग्री ऑप्शंस तुमको कौन से करियर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, कौन से डिग्री से फ्यूचर में स्कोप कितना है। ओके, तो ये सब अपन आज देखने वाले हैं दोस्तों। अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे बारे में, आज के तुम्हारे स्पीकर्स कौन रहने वाले हैं दोस्तों। तो आज के तुम्हारे स्पीकर्स है दोस्तों, इम्पैक्ट के 4 फाउंडर्स है, उसमें से आज 2 फाउंडर्स तुम्हारे साथ रहेंगे। सीए नील शाह सर, सीए नील शाह सर जो है ये फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब है दोस्तों सिंगल गो में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट की है, मतलब एट द एज ऑफ 21-22 सीए कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, तो सीए नील शाह सर जो है ये ऑल इंडिया रैंक होल्डर है, मतलब वो इंडिया में 23rd थे इन सीए फाउंडेशन एग्जाम। ठीक है, अराउंड दोस्तों 1.5 लाख लोग एग्जाम देते हैं। ठीक है, उसमें सर 23rd थे इन इंडिया। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। और सर का जो वर्क एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड में टॉप 4 कंपनीज होते हैं दोस्तों अकाउंटिंग के। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के वर्ल्ड के टॉप 4 फर्म्स, बिग फोर्स जिनको बोला जाता है। ठीक है, तो सर ने वन ऑफ द बिग फोर्स में काम किया है दोस्तों, अर्न्स्ट एंड यंग ईवाई में काम किया है। ठीक है, सर तुम्हें यहाँ पे मैथ्स पढ़ाते हैं 11th-12th में, और जैसे तुम आगे जाओगे वैसे फाउंडेशन इंटर में सर आईडीटी और कॉस्टिंग सिखाते हैं। ठीक है, और तुम्हारा आज का दूसरा स्पीकर है दोस्तों, मैं माई सेल्फ सीए मकरन जैन। ठीक है, मैं भी खुद फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ दोस्तों, पूरा 1 गो में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं रैंक होल्डर हूँ एट ऑल लेवल्स इन सीए। ठीक है, हर लेवल्स पे रैंक होल्डर हूँ। इन सीए इंटरमीडिएट में इंडिया में 29 था, इन सीए फाइनल में इंडिया में 46 था। ठीक है, रैंक होल्डर क्या होता है दोस्तों, जो सीए इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, वो क्या करती है कि इंडिया में टॉप 50 कितने लोग आए उनको नंबर दे देती है कि 1 2 3 4 50 तक। ठीक है, उसको बोलते हैं रैंक होल्डर। तो ऐसी दोस्तों अपनी ये इम्पैक्ट की टीम है। तो यहाँ पे 2 फाउंडर्स आज तुम्हारे साथ रहेंगे, आज तुमको पूरे डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें अकाउंट सिखाता हूँ दोस्तों 11-12 फाउंडेशन में, और जैसे ही तुम सीए इंटर में आओगे तो अकाउंट्स के साथ साथ फाइनेंस भी मैं तुमको सिखाता हूँ। ठीक है, तो सीएफए लेवल 1 भी मेरा हो चुका है। ठीक है, ये तुम्हारे आज के स्पीकर्स रहेंगे दोस्तों। चलो फिर शुरुआत करें, क्या बोलते पब्लिक, है जोश? ओके, करे स्टार्ट। यस बोलो रे, करे स्टार्ट। ओके, चलो शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले व्हाट इज कॉमर्स, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तुमको दिया कॉमर्स के बारे में। जैसे कि बचपन में दोस्तों अगर बहुत खर्चा करते हैं अपन, या फिर मुझे कोई महंगी चीज चाहिए, तो बहुत बार पेरेंट्स से बोलते हुए सुना होगा, बहुत बार अपने बड़े बुजुर्ग से बोलते हुए सुना होगा कि पैसे क्या पेड़ पे थोड़ी उगते, है ना। हो सकता है ऐसे सुना हो कोई किसी रिलेटिव से। तो पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते ही अपने को पता है, बट पैसे कहाँ से उगते हैं, मतलब पैसे कहाँ से कमाने हैं। ठीक है, पैसे का कैसे कमाने हैं, ये सब अपन कॉमर्स में सीखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल तुमने कॉमर्स लेके सही किया है दोस्तों। तुम वो अभी पेड़ ढूंढने वाले हो जो पेड़ तुमको पैसे उगा के देने वाला। ठीक है, तो जो भी तुम्हें बोला होगा ना कि पैसे का पेड़ पे उगते हैं, तो उनको बोल देना अब मैं उगाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं अपना करियर शुरू कर रहा हूँ कॉमर्स में, तो अभी पैसे मैं पेड़ पे उगाऊंगा।
ठीक है, तो कहाँ से उगाने ये तुमको समझ में आएंगे दोस्तों, अभी पैसे कहाँ से आएंगे ये तुमको समझ में आएंगे, कौन सी डिग्रीज कर सकते हो वो सब आज अपन देखने वाले। ठीक है, तो कॉमर्स मतलब क्या दोस्तों, कॉमर्स जब लेते हैं तो दिमाग में ये सब आता है। अच्छा, एग्जैक्टली दोस्तों कॉमर्स में कौन सा कोर कवर्ड होता है, तो कॉमर्स में दोस्तों सबसे पहला होता है, मेन जो कोर है जो थ्रू आउट होता है वो होता है अकाउंट्स। अभी अकाउंट्स क्या होता है दोस्तों, अकाउंट्स मतलब सिंपल चीज है, हिसाब रखना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को ना मम्मी ने दिए 50 रुपए, मम्मी ने बोला कि जाइए सब्जी लेके आ। ठीक है, तो तुम गए दोस्तों सब्जी लेके आए। ठीक है, अभी तुम रिटर्न आए, मम्मी पूछती है कि बेटा कितने की लाई सब्जी, तुम बोलोगे 40 रुपए, तो मम्मी पूछेगी बचे हुए पैसे किधर है, बचे हुए 10 रुपए दो। करेक्ट, या फिर अगर मुझे जाने का मोटिवेशन नहीं, मैं कंटाला कर रहा हूं, तो मम्मी बोलेगी बचे हुए पैसों का चॉकलेट खा लेना। ठीक है, तो ये एक मोटिवेशन मम्मी देती है। करेक्ट, तो ये क्या है दोस्तों, मम्मी पूछती है कि कितने की सब्जी है, कितने पैसे बचे, कितने की चॉकलेट खाई, तो ये इसको क्या बोलते हैं पता है, अकाउंट्स। ये और कुछ नहीं है, अकाउंट्स है, हिसाब रख रही है ना मम्मी, हिसाब रखने को ही बोलते हैं दोस्तों अकाउंटिंग करना। तुम बोलोगे यार हिसाब रखना क्या है उसमें इतना, तो तुम छोटे लेवल पे सोच रहे हो दोस्तों, बड़े लेवल पे सोचो, जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो हिसाब रखना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि हर इसका क्या करते हैं। जैसे जो बड़े बड़े लिस्टेड कंपनीज होते हैं दोस्तों, इनका हजारों लाखों करोड़ का टर्नओवर होता है, मतलब सेल्स ही उतना करते हैं, वो कमाते उतना है, तो उस पैसों का क्या करते हैं, ये अकाउंटिंग करना, हिसाब रखना कितना जरूरी है। तो ये अकाउंट्स का अपना जो है दोस्तों, ये कॉमर्स का बेस होता है। इसके साथ साथ दोस्तों कॉमर्स में क्या होता है, तो कॉमर्स में इकोनॉमिक्स एक होता है। अभी इकोनॉमिक्स मतलब क्या, इकोनॉमिक्स मतलब दोस्तों जैसे तुमने सुना होगा यार, जैसे ओनियन ले लो या फिर टमाटर ले लो। ठीक है, आज भाव फॉर एग्जांपल 50 है, कल भाव 100 हो गया। ठीक है, ऐसे क्यों, भाव क्यों बदल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई आदमी बैठा है क्या, वो भाव लिख देता है कि यार आज ये भाव रहेगा और ये भाव हो गया। जैसे पेट्रोल हो गया, तुम जाओगे तो आज 96 का है, कल जाओगे तो 102 का है। ठीक है, फिर 98 का है, ऐसे क्यों चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी प्राइसेस में चेंजेस क्यों होते हैं, ये सब तुम्हें क्या कौन सिखाएगा दोस्तों, इकोनॉमिक्स सिखाएगा। ठीक है, मतलब प्राइसेस में चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन के वजह से प्राइसेस में चेंजेस होते हैं, क्योंकि एक आदमी तो कोई बैठा नहीं है जो प्राइस लिख देगा। ठीक है, मेरा वचन ये शासन, मैंने लिख दिया ये प्राइस है तो यही प्राइस है, ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, तो वो देखने वाले दोस्तों अपन कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स जो है ये कॉमर्स में कवर्ड होता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो बिजनेस से रिलेटेड एस्पेक्ट है, मतलब बिजनेस कैसे चलते हैं, बिजनेस को कैसे चलाना चाहिए, ये सब कॉमर्स में कवर होता है दोस्तों। जैसे कि किसने सही जाना पता है क्या, बिजनेस को कैसे चलाना है, लोग कैसा बिजनेस शुरू करना है दोस्तों। आजकल जो नए बिजनेसेस है, ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी, ठीक है, इन लोगों ने जान लिया कि लोग आलसी है, लोगों को ना घर बैठे बैठे कुछ चाहिए। मुझे बाहर खाने की इच्छा तो है यार, पर बाहर जाने का कंटाला आ रहा है। ठीक है, मुझे जल्दी है यार, स्टेशन पे पहुंचना है, अभी कहाँ ऑटो ढूंढने में टाइम वेस्ट करूं। ठीक है, लेट निकलते लोग है ना, जो टाइम से निकलते हैं दोस्तों वो लेजी नहीं है, बट उन्होंने जाना कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थोड़ी लेजी बन रही है। ठीक है, और उनका ये लेजीनेस का फायदा उठाने के लिए बिजनेस ने ऐसे मॉडल बनाए कि यार लोगों को फायदा भी होगा, अपने को पैसे भी मिलेंगे। तो देखो आज ये मॉडल्स कितने बड़े हो गए। ठीक है, तो ये बिजनेस आइडिया डेवलप करना, ये बिजनेस कैसे चलाना, ये सब कॉमर्स है दोस्तों, ये सब कॉमर्स है। ठीक है, पैसा, बिजनेसेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सब कॉमर्स है जो कि तुम सीखने वाले हो दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी होती है, मजा आता है। ठीक है, बिल्कुल मजा आएगा दोस्तों कॉमर्स पढ़ने में और सोचने में। ठीक है, अभी आगे बढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अपने एस्पेक्ट में कि यार कैसे डिसाइड करें। जैसे कि अभी तुम लोगों को मैंने पूछा तो ऑलमोस्ट सबका ही डिसाइडेड है हमको कॉमर्स ही लेना है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, पर तुमने भी कैसे डिसाइड किया होगा। ठीक है, या फिर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है, तो वो डिसाइड करने के लिए दोस्तों सिंपल सी चीज है। ठीक है, समझते साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये क्या है, जैसे एक फैमिली है। ठीक है, एक फैमिली में 3 भाई है। ठीक है, 3 भाई है ऐसे समझ लो। तो एक फैमिली में 3 भाई है दोस्तों, एक साइंस नाम का भाई, एक कॉमर्स नाम का और एक आर्ट्स नाम का। ठीक है, साइंस वाला भाई वो है ना जिससे बहुत एक्सपेक्टेशन है यार तू कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, तू जा कुछ तो ज्यादा टाइम पढ़। ठीक है, कुछ तो साइंटिस्ट विंटिस्ट बन जा, डॉक्टर बन जा, ऐसे कर। ठीक है, कॉमर्स वाला भाई कौन सा है, जो स्मार्ट है, जिसको पता है कि यार पैसे कैसे कमाना है। ठीक है, वो स्मार्ट वाला भाई मतलब कॉमर्स। और आर्ट्स वाला भाई मतलब वो चिल वाला भाई, यार देख लेंगे हो जाएगा, क्रिएटिव वाला भाई। ठीक है, ये 3 अलग अलग भाई एक ही फैमिली के दोस्तों, ये है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो इसके बारे में डिटेल बताने के लिए मैं बुलाता हूँ सीए नील शाह सर को, ये आपको थोड़ा डिटेल इसके बारे में बताएंगे और इस सेशन को आगे लेके जाएंगे।
ओके, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बढ़िया सब लोग। चलो फिर देखते हैं कैसे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में एक सिंपल सा डिसीजन लिया जाए जिससे तुमको आगे ये ना लगे कि काश मैंने साइंस लिया होता, काश मैंने आर्ट्स लिया होता, काश मैंने कॉमर्स लिया होता। इसको बाइफरकेट करने के लिए तुम लोग अपना हैंड आउट एक बार देख सकते हो, जिसमें तुमको सिंपल चीज़ें अपने बारे में सोचनी है कि तुमको कौन सा चीज़, कौन सा सब्जेक्ट तुमको अच्छा लगता है, तुमको किस चीज़ को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि स्कूल तक तुमको साइंस का सब्जेक्ट था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था। तुमको अगर वो पढ़ने में अच्छा लगता ही नहीं है तो फिर साइंस में जाके फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि साइंस में आगे चल के तुमको उन्हीं सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ने वाला है। सो इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग दोज सब्जेक्ट्स, देर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग फॉर साइंस। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुमको मैथ्स पसंद है, अगर तुमको बिजनेसेस पसंद है, पैसा कैसे कमाना है जैसे सर ने बोला, अगर तुमको वो पसंद है तो कॉमर्स इज द राइट फील्ड फॉर यू। एंड थर्डली, अगर तुम लोग अपने आप को बहुत क्रिएटिव मानते हो, तुमको पता है कि आइडियाज़ कैसे डेवलप करने हैं, तुमको ड्राइंग्स पसंद है, कैसे चीज़ें बनती है वो पसंद है, तो आर्ट्स भी तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सब्जेक्ट्स को देखो, तुमको कौन सी चीज़ें पसंद है वो देखो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हॉबी और करियर में डिफ्रेंशिएट करना। मुझे ना ड्राइंग करना बहुत पसंद है, लेकिन अगर मेरे को बोला जाए किसी और का घर बना दे, किसी और के लिए ड्राइंग कर दे, किसी और के लिए इंटीरियर डेकोरेशन कर दे, मेरे को वो नहीं पसंद आता है। खुद के लिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन किसी और के लिए करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो तुमको वो बाइफर्केशन बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ तुमको खुद के लिए करना पसंद है और कौन सी चीज़ तुम किसी और के लिए कर सकते हो। इससे तुमको अपने करियर का एक बेसिक सा एक डिसीजन लेते आएगा, जिसमें तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि डू आई वांट टू गो फॉर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। सिंपल चीज़ है, कॉमर्स में जा रहे हो तो एक चीज़ का माइंडसेट लेके जाना कि तुमको मेजरली मनी के आसपास काम करना है। साइंस में जा रहे हो तो इतना समझ लो कि तुमको टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे काम करना है, जैसे कि चीज़ें कैसे काम करती है, चीज़ें कैसे बनती है, ह्यूमन बॉडी कैसे काम करती है। और अगर आर्ट्स में जा रहे हो तो यू डेफिनेटली हैव टू बी क्रिएटिव। और क्रिएटिव होना एक कुछ स्किल नहीं है, वो इनबॉर्न टैलेंट होता है। अगर तुम क्रिएटिव हो, तुमको पता है तुम लोग कोई चीज़ क्रिएटिवली कर सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर आर्ट्स। ठीक है, ओके। इसके साथ तुमको हमने एक चार्ट दिया है जिससे तुमको और ज़्यादा ईजी हो जाएगा टू चूज बिटवीन योर करियर, टू चूज बिटवीन द डिग्री दैट यू वांट टू डू। फर्स्ट थिंग ये है कि लुक फॉर द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन दैट फील्ड। अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूं तो एमबीबीएस की कितनी रिक्वायरमेंट है इंडिया में, एमबीबीएस को कितना जॉब मिल सकता है। अगर मैं इंजीनियर बन जाता हूं तो इंजीनियर्स के लिए क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है। अगर मुझे खुद की फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूं। अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता हूं, अगर मैं एक लॉयर बन जाता हूं, तो मैं किस तरह से काम कर सकता हूं, तुमको वो चेक करना है। तो यहां पे मैंने दो कॉलम्स डाले हैं, एक है प्रोज के कॉलम्स और एक है कॉन्स के कॉलम। तुम अपने हिसाब से घर पे जाके लिख देना कि भाई मुझे ये लगता है, ये प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अगर तुम लोग हर एक करियर के लिए ये टेबल फिल कर दोगे तो इन दी एंड तुम्हारे पास एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि भाई मेरा इंक्लिनेशन ये करियर के टुवर्ड्स है। सेकेंड है स्टडी आवर्स। सर मेरे को तो पढ़ना पसंद ही नहीं है, पढ़ना पसंद ही नहीं है तो तुमको वो कोर्स करना ही नहीं चाहिए जिसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नीट और जेई की बात करूँ, काफ़ी पढ़ना पड़ता है उसमें, तो अगर तुमको पसंद ही नहीं है तो सीधा सीधा वो कॉन्स में आ जाएगा। और जैसे ही कॉन्स में आ गया तुमको मालूम पड़ जाएगा यू आर नॉट मेड फॉर दैट डिग्री, और इन दी एंड यू डोंट वांट टू परस्यू दैट करियर। थर्ड है इंटर्नशिप प्रोग्राम, स्किल्स और कॉस्ट्स। कैसे मैं अपने स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ, वो करियर को करने का कॉस्ट कितना है, फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं। और लास्टली, विच प्लेस विल प्रोवाइड यू मोर अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, तुमको नासिक में ही रहना है, नासिक में ही रहना है तो चेक करो कि जो चीज़ तुम लोग पढ़ रहे हो नासिक में, उसके लिए तुम्हारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं। इंजीनियरिंग मैंने क्या किया, मैंने ना न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन गया मैं। अब न्यूक्लियर साइंटिस्ट को नासिक में कोई जॉब रहने वाला है क्या? इमेजिन करो, आई एम ए न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आई कैन मेक एटॉमिक बॉम्ब्स, बट मेरे को नासिक छोड़ के बाहर नहीं जाना, पॉसिबल ऐसा करना? तो वही करियर लो जहां पे तुमको सेटल होना है। सपोज यू वांट टू सेटल इन मुंबई, पुणे, so choose a career which has opportunities in those cities. Suppose you want to settle in Nasik, choose a career, choose a degree that will help you settle in Nasik. जैसे अगर मैं डॉक्टर करता हूँ, डेफिनेटली डॉक्टर का बहुत स्कोप है इधर, बट अगर मैं कोई इंजीनियरिंग करता हूँ तो इंजीनियर्स का थोड़ा स्कोप यहाँ पे कम हो जाता है। तो उस तरह से डिसाइड करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो इस ब्रीफिंग के साथ लेट अस स्टार्ट विथ
ऑल द कॉमर्स फील्ड दैट हैज टू ऑफर. अपन एक ब्रॉड वैरायटी ऑफ करियर्स और डिग्रीज को डिस्कस करने वाले हैं. अराउंड अपन 9 to 10 डिग्रीज को डिस्कस करेंगे जो तुमको हेल्प करेगा तुम्हारा करियर डिसीजन लेने के लिए. अच्छा, फर्स्ट फील्ड जो है दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट. अपन ने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीपीए जो एक कोर कॉमर्स की डिग्रीज है, इसके लिए अपन ने कल का पूरा दिन रखा है. सो वी आर गोइंग टू कवर चार्टर्ड अकाउंटेंसी टुमारो. Makaran sir will cover chartered accountancy tomorrow for you guys. ठीक है, so we'll be focusing on chartered accountancy tomorrow. Now we are going to start with company secretary, CS. सुना है कभी किसने? किसका कोई रिलेटिव, किसका कोई फ्रेंड है क्या CS? चलो एक देखते हैं CS करता क्या. ठीक है, इमेजिन करो तुम लोग ना रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑफिस में हो. रिलायंस इंडस्ट्रीज सुना है किसने? बहुत बड़ा कंपनी है. कौन है इसको चलाता, कौन है इस कंपनी को? मिस्टर अंबानी चलाते हैं इसको. ओके, मिस्टर अंबानी को ना कंपनी तो चलाते आता है, बिजनेस चलाते आता है, लेकिन लीगल मैटर्स को हैंडल नहीं करते आता. डे टू डे ना एक कंपनी को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है. बिजनेस चलाने के साथ साथ उनको एडिशनल बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, जैसे फाइलिंग्स करने होते हैं, लीगल कंप्लायंसेस पूरे करने होते हैं, टैक्सेस भरने होते हैं. अभी ये सब अगर मिस्टर अंबानी करते बैठे तो पूरा दिन निकल जाएगा उनका. एक सेक्रेटरी का काम क्या होता है? एक जनरल टर्म्स में सेक्रेटरी करता क्या है? तुम्हारी लाइफ इजी करता है. अगर तुमको कुछ दिक्कत आती है तो तुम्हारी वो दिक्कत को सॉल्व करता है वो. तो वैसे कंपनी सेक्रेटरी कंपनी की लाइफ इजी करता है. कंपनी को जो भी लीगल इश्यूज होते हैं, कंपनी को जो भी कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उसको सॉल्व करता है. ऑन अ डेली बेसिस कंपनी सेक्रेटरी इज गोइंग टू हेल्प यू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. बिजनेस कैसे मैनेज करना वो नहीं बोलते, लेकिन बिजनेस के अलावा मान लो किसी ने कंपनी पे केस कर दिया कि हमको ये दिक्कत आई है, तो वो केस को कैसे मैनेज किया जाए. कंपनीज को हर महीने 10, 15, 20 रिटर्न्स भरने होते हैं. उनको बोलना पड़ता है कि हमने इस महीने इतना बिजनेस किया, हम लोग ने इस महीने इतना काम किया. वो सब फाइलिंग कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी. काफी इंटरेस्टिंग डिग्री है. दिस इज मैनेज्ड बाय ICSI, Institute of Company Secretaries of India. It will be divided into 3 exams. पहला एग्जाम है CSEET जो तुम लोग अपना 12th होने के बाद देते हो. सेकेंड एग्जाम है CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और थर्ड एग्जाम है CS प्रोफेशनल प्रोग्राम. अच्छा, ये जो डिग्री है इसका कोई कॉलेज नहीं होता है. दिस इज अ सर्टिफिकेशन ओरिएंटेड कोर्स. इसका एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन रहेगा. इंस्टीट्यूशन एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, तुमको जाके खाली वो एग्जाम देके आना है. तुमने ये 3 एग्जाम पास कर दिए, इसका मतलब तुम लोग एक CS बन चुके हो. इसका ड्यूरेशन होता है 12 + 4, मतलब 12th तुम्हारा क्लियर हो जाता है, उसके बाद 4 साल में तुमको कंपनी सेक्रेटरी का डिग्री मिल सकता है. इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होता है. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब तुमको किसी CS के अंडर काम करना होता है. जो स्ट्रक्चर एक तुमको बेसिक बोल देता हूं मैं. पहला है तुमको CS एग्जीक्यूटिव देना है, CS एंट्रेंस देना है, दैट इज आफ्टर 12th. देन यू हैव टू गिव द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अराउंड 8 सब्जेक्ट्स होते हैं. तुम लोगों एक साथ दे सकते हो या फिर अलग अलग करके भी दे सकते हो. इसके बाद होता है फाइनली प्रोफेशनल प्रोग्राम, जिसमें 3 मॉड्यूल्स होते हैं, और उन 3 मॉड्यूल्स को तुमने जैसे ही पास कर दिया तुम लोग CS बन जाते. और इसके बीच में तुमको 21 मंथ्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना होता है. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मतलब किसी CS के अंडर जाके काम करना होता है, सीखना होता है कि CS क्या काम करता है. अगर मैं करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो इंडिया में तो करियर है ही, बट CS इज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड ग्लोबली. तुम लोग ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, UK भी जा सकते हो और उधर जाके भी तुम लोग काम कर सकते हो. क्लियर सबको? सर थोड़ा बता दो पैसे भी कितना कमाते हैं लोग, वो भी तो इंपॉर्टेंट है. हमको मालूम ही नहीं कितना पैसे कमाते हैं. तो स्टार्टिंग सैलरी इन पुणे, मुंबई, बैंगलोर, tier 1 city, it starts from 10 lakhs and goes around till 15 lakhs. This is the first year and you can expect a growth of around 10% annually. तुमको इतना ग्रोथ मिल सकता है. अच्छा, इसमें जॉब करना जरूरी नहीं है. तुम लोग जॉब के साथ साथ खुद का भी प्रैक्टिस चालू कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो. जैसे नासिक में 10 कंपनीज है, हर एक कंपनी को फुल टाइम सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है. दे वांट अ पार्ट टाइम सेक्रेटरी. So I can become secretary of 10 different companies. 10 different companies के compliances को मैं handle कर सकता हूँ. Freelancing is one option and one is job का option.
ये 2 ब्रॉड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है सीएस के लिए। क्लियर है सबको? बताओ किसी को कोई भी डाउट होगा इसके लिए तो जल्दी से जल्दी पूछो। लेट अस डिस्कस योर डाउट्स फॉर कंपनी सेक्रेटरी। सर डिफिकल्टी लेवल कैसा है इसका? इट इज फेयरली लेंदी, उसका सिलेबस बहुत बड़ा है और थियोरी ओरिएंटेड सिलेबस। अगर तुमको थियोरी पढ़ना पसंद है, तुमको स्कूल में सिविक्स करके एक सब्जेक्ट होगा, पढ़ा है किसने सिविक्स? अगर तुमको वैसे टाइप के सब्जेक्ट्स, थोड़े लॉ ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स पढ़ना पसंद है, देन दिस डिग्री इज मेड फॉर यू। इसमें काफी सारे लॉस पढ़ने पड़ते हैं। पूरे कोर्स में तुम लोग अराउंड 7 to 8 लॉस पढ़ोगे, पूरे के पूरे लॉ पढ़ोगे। इंडिया में जो लॉज बनते हैं, पार्लियामेंट बनाता है, पूरा का पूरा तुमको लॉ पढ़ना पड़ेगा ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट। चलेगा? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अ लॉयर। Makaraj sir is going to explain who a lawyer is, what a lawyer does, and how to become a lawyer. ओके चलो, कैसे जा रहा है? ठीक, अब तक शुरू करें फिर लॉयर का। ओके तो लॉयर्स तो अपन सबने देखे होंगे दोस्तों, काला कोट पहनते हैं, कोर्ट जाते हैं, अंदर सफ़ेद शर्ट रहता है, ठीक है। मूवी भी देखी होगी शायद, जॉली एलएलबी, जॉली एलएलबी 2, है ना, ये मूवीज़ में वो केस लड़ता है, करेक्ट। तो ये होता है क्या दोस्तों लॉयर? हाँ बिल्कुल। देखो लॉयर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम लोग स्कूल में ये बहुत किया होगा, है ना, कि कोई तुमने किसी दोस्त के लिए जगह रखी है और कोई दूसरा आके बैठ गया, ठीक है। तो तुमने बोला कि यार मेरा दोस्त बैठ रहा है, तो वो बोलेगा बता अब नाम लिखा है क्या बेंच पे, है ना, ऐसा होता है। या फिर कोई रास्ते के बीच में चलता है तो उसको अपन बोलते हैं कि किसका रास्ता है, तेरा रास्ता है क्या, है ना। तो दोस्तों होता क्या है समझना, तो अपन बोलते हैं उसको कि बता कहीं लिखा हुआ है क्या, ऐसे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पुलिस में जा रहा हूँ, यहाँ पे पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया, ठीक है, बिना हेलमेट का। पुलिस बोले ला 500 रुपए, मैंने बोला बता कहीं लिखा हुआ है क्या, है ना। अगर मैं पुलिस को ऐसे बोलूं और पुलिस के पास कोई जवाब ही ना रहे तो सोचो कि क्या एक्शन ही नहीं ले पाएंगे। इसीलिए दोस्तों इंडिया में जो भी लॉज है ये सब लिख के रखे हुए, ठीक है। जो भी लॉज है दोस्तों कि जो तुमने ये फॉलो करना चाहिए, ये ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, ये गलत किया तो तुम्हें ये पेनल्टी लगेगी, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। और जो ये लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं एक्ट। तो ये हर एक लॉ जो है दोस्तों, ये तुम्हें पढ़ने मिलता है जब तुम ये लॉयर की डिग्री करते हो, ठीक है। अभी लॉ में भी टाइप्स है, जरूरी नहीं तुमको हर सेक्टर में तुम काम करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल दोस्तों एक फैमिली लॉ होता है, मतलब फैमिली में प्रॉब्लम्स है, मामा का चाचा का प्रॉपर्टी, है ना, दादा की प्रॉपर्टी ऐसे डिवाइड हुई वैसे हुई। या फिर डिवोर्स लॉयर्स, मेरे वाइफ ने ऐसे किया, छोड़ना है, उसको एलिमनी नहीं देनी है, बच्चा मेरे साथ रहना चाहिए, ठीक है। ये सब फैमिली लॉ है दोस्तों, ठीक है, ये सब फैमिली लॉ का पार्ट है। फिर इसके साथ साथ क्रिमिनल लॉ, जैसे मैंने जॉली एलएलबी की बात की, वो क्रिमिनल लॉ है, इसने उसको फेक एनकाउंटर किया, मर्डर किया, चलो अभी क्रिमिनल लॉ, लॉयर यहाँ पे काम में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ये सुना होगा तो कसाब ने जब ये किया था, ठीक है, कसाब ने जब बॉम्बिंग की थी इंडिया में, तो ये सब क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। तो जैसे दाऊद इब्राहिम हो गया, उसने कुछ बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह किए थे, तो इनके अगेंस्ट जब एक्शन लेना पड़ता है ना, ये काम कौन करता है? क्रिमिनल लॉयर करता है, बहुत ही रिस्की काम होता है, ठीक है। ये क्रिमिनल लॉयर एक काम कर सकता है दोस्तों। तो एक फैमिली लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, एक सिविल लॉ होता है। सिविल लॉ मतलब क्या दोस्तों, जैसे तुमने सुना होगा, शायद वो देखी भी होगी सीरीज स्कैम 1992, देखी नहीं होगी तो सुना तो जरूर होगा, हर्षद मेहता के बारे में दोस्तों। हर्षद मेहता ने स्कैम किया था, बट स्कैम क्या किया था उसने, जाके मर्डर थोड़ी किया था किसी का। क्या स्कैम किया था उसने? पैसों का स्कैम किया था। तो ऐसे दोस्तों व्हाइट कॉलर स्कैम्स जो होते हैं, इनका सिविल लॉ लगता है इन पे कि इनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाए, ठीक है, इनके अगेंस्ट क्या किया जाए, ठीक है। ये सब सिविल लॉ का पार्ट होता है। जैसे क्रिमिनल लॉ में तुमने बहुत बार सुना होगा आईपीसी धारा समथिंग समथिंग, है ना, इंडियन पिनल कोड, ये दोस्तों एक लॉ है, लिखा हुआ है उसमें, हर एक इस पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है कि किसी ने ये किया तो उसको ये सजा देनी है, ठीक है। ये सब लॉ पढ़ना अगर तुमको है, पढ़ना पसंद है, तुम्हें ये लॉ में प्रैक्टिस करनी है, तो लॉयर एक अच्छी डिग्री दोस्तों जो तुम कर सकते हो, लॉयर एक अच्छा करियर ऑप्शन है जो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो लॉयर कैसे बनते हैं सर, लॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, चलो वो देखते हैं दोस्तों अपन। तुम्हारे हैंडआउट्स में भी तुम आ सकते हो कि लॉयर डिग्री कब से परस्यू कर सकते हो। तो इसके दो रास्ते, एक तो तुम्हारा 12th हो जाए ना, तो 12th होते ही तुम लॉ साइड में चले जाओ, मतलब तुम एक एंट्रेंस दो,
ठीक है, एंट्रेंस दे सकते हो तुम क्लैट नाम का, ठीक है, क्लैट नाम का एक एंट्रेंस होता है दोस्तों, वो तुम दे सकते हो और 12th के बाद इमीडिएटली तुम 5 साल का एलएलबी की शुरुआत कर सकते हो। तो 12th के बाद इसको 5 साल लगते हैं दोस्तों, अगर तुम 12th के बाद परस्यू करते हो तो, ठीक है। या तो और एक ऑप्शन है, तुम्हें अगर सीधा लॉयर की डिग्री में नहीं जाना है या फिर तुमने लेट डिसाइड किया तो तुम कोई भी ग्रेजुएशन कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बीकॉम किया या कोई भी बैचलर्स किया, कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री की, मैं उसके बाद भी लॉयर बन सकता हूँ, ठीक है। मतलब दोस्तों जो फॉर एग्जांपल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरी लॉयर बनने की भी इच्छा है, सीए प्लस एलएलबी, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी डिग्री के बाद दोस्तों लॉयर कर सकते हैं, लॉ का डिग्री कर सकते हैं, इसको फिर 3 साल लगते हैं, ठीक है। कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद अगर तुम लॉ साइड में जाते हो तो उसको फिर 3 साल लगते हैं, ठीक है। ये अलग अलग रास्ते हैं दोस्तों लॉयर की डिग्री परस्यू करने के लिए, 5 साल या 3 साल के ऑप्शन जिसमें अवेलेबल होते हैं। 12th के बाद करते हो तो 5 साल, या फिर कोई अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद करते हो तो फिर तुम्हें 3 साल लगेंगे, ठीक है। इसके लिए एंट्रेंस कौन सा देना होता है दोस्तों, तो इसके लिए क्लैट नाम का एक एंट्रेंस होता है जो अपन अपीयर करते हैं, क्लैट नाम का एंट्रेंस होता है जो अपन देते हैं, ठीक है, तब जाके अपन इसमें जा सकते हैं। अच्छा सिर्फ क्लैट नहीं होता है, क्लैट एक जनरल एंट्रेंस है, तुम्हें कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जाना है तो उसके लिए उसके रिलेटेड भी एंट्रेंसेस होते हैं, तुम वो एंट्रेंस देके उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, ठीक है। तो ये लॉयर बनने के कुछ ऑप्शंस है दोस्तों। इसमें कौन से लॉ पढ़े जाते हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए दोस्तों, कुछ डिस्कस किए इसमें से, इसमें और भी काफी लॉज है, ठीक है, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लेबर लॉ, ठीक है, काफी सारे लॉज होते हैं दोस्तों, ये सब अपने को पढ़ने मिलते हैं। हाँ, बट जो एक लॉयर है वो प्रैक्टिस नहीं करता है इस सब में, ठीक है, उसको जो स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है कि मेरे को इसमें ज्यादा मजा आता है तो वो लॉयर उसमें प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों ये होता है लॉ के बारे में। पर कुछ कुछ लोग है ना लॉयर बन के भी एलएलबी फॉर एग्जांपल पूरा कर लिया, लॉयर बन के भी उनकी इच्छा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फैसिनेशन हुआ दोस्तों कि मेरे को हाई कोर्ट का जज बनना है, ठीक है, या मेरे को मैजिस्ट्रेट बनना है, ऐसे बनना है, मेरे को नॉर्मल लॉयर नहीं बनना है, ठीक है। मैं सीधा बनूंगा तो हाई कोर्ट का जज बनूंगा, वरना नॉर्मल लॉयर करके मेरे को कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो वो कैसे करे, फिर वो भी कर सकते हो दोस्तों। उसके लिए तुमको बेसिक एलएलबी पहले पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद और भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, और भी एग्जाम्स वगैरह रहेंगे जिसके लिए तुम उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट का जज वगैरह बनना है तो उसके लिए एक पैनल होता है जो सिलेक्ट करता है, ठीक है। तुम कोई एग्जाम पास कर लो और हाई कोर्ट के जज बन जाओ, ऐसे नहीं होता है। किसी को भी सोचो हाई कोर्ट का जज बना दिया तो क्या होगा, है ना, एग्जाम पास कर लो और हाई कोर्ट के जज बन जाओ तो गलत होगा। तो एक पैनल होता है दोस्तों जो सिलेक्ट करता है, हाँ, बट उसके लिए और भी एग्जाम्स होते हैं जो तुमको आगे देने रहेंगे। तो ये सब दोस्तों थोड़ा लॉ के बारे में कि लॉ में अगर तुम चाहो तो ये सब कर सकते हो। लॉ करने के बाद तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, तुम खुद जाके प्रैक्टिस करो, मैं खुद लॉयर हूँ, ठीक है, मैं खुद जाके लोगों के केस लड़ता हूँ, ये एक ऑप्शन है। या तो तुम जॉब भी कर सकते हो कोई भी कंपनी में दोस्तों, उसके कंपनी के रिलेटेड मैटर हैंडल करना। जैसे फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े कंपनीज है, जैसे एग्जांपल सर ने भी दिया था, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है। अभी रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों, ठीक है, जो अपने मोटा भाई चलाते हैं, तो ये मोटा भाई पे फॉर एग्जांपल किसी ने केस कर दिया, ठीक है, मुकेश अंबानी के ऊपर किसी ने केस कर दिया। तो अभी ये केस को कैसे हैंडल करना, ठीक है। अभी इतनी बड़े कंपनीज है तो इतने सारे लोग केस करते ही रहते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो वो कंपनी क्या करती है दोस्तों, किसी लॉयर को अंदर ही जॉब दे देती कंपनी में, तुम हमारे जो भी केसेस है तुम्हें हैंडल करो, ठीक है। तो ऐसे जॉब भी कर सकते हो दोस्तों लॉयर बनने के बाद, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ में तुम जा सकते हो, ठीक है। ये सब ऑप्शंस है तुम्हारे पास जाने के। और ये सब तो था तुम्हारे लॉयर डिग्री के बारे में। हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि लॉयर डिग्री दोस्तों तुम कोई भी प्रोफेशनल डिग्री के साथ भी ले सकते हो। प्रोफेशनल डिग्री का क्या मतलब है, जैसे सीए, सीएस, सीएमए, ठीक है, ये सब डिग्री, जैसे सर ने अभी सीएस बताया, तो सीएस करते करते एलएलबी भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी एक ऑप्शन होता है जो आजकल काफी लोग करते हैं, ठीक है। मतलब डबल डिग्री होल्डर दोस्तों काफी लोग बनते, काफी लोग करते हैं, ये आजकल के ऑप्शन है जो अवेलेबल है, ठीक है, लॉ के इसमें। चलो तो अभी आगे बढ़े। इसमें लॉ में कोई किसी को क्वेश्चन, सवाल, कुछ गिले शिकवे, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। यस, कुछ पूछना है क्या, बोलो। तो आगे बढ़े। यस, समझ में आया दोस्तों अब तक अपन ने क्या कवर किया। सबसे पहले था चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये अपन मोर ऑफ कल रखा है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, थोड़ा बड़ा कोर्स है तो इसके बारे में डिटेल में बताना जरूरी है, तो ये अपन ने कल रखा है। फिर सीएस अपन ने देखा, लॉयर अपन ने देखा, ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने देखी है। अभी आगे बढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अपन चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीएफए, ये फाइनेंस की डिग्री है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा सर हमें इसमें इंटरेस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं एग्जांपल बताता हूँ कि मुझे कैसे पता चला यार मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो
मैं दोस्तों फॉर एग्जांपल मारवाड़ी बैकग्राउंड का हूँ, ठीक है। मेरे को घर में से मतलब बचपन से वो कोई रिलेटिव्स आएंगे तो वो पैसे दे के जाएंगे, ठीक है, ऐसे चलते रहता था। या फिर पापा कभी ऐसे ही पैसे देंगे सेविंग्स के लिए, ठीक है। तो कोई रिलेटिव्स आते थे ना, तो वो मैं एक्टिंग बहुत बड़ी अच्छी सीख गया था कि कोई रिलेटिव आया, नहीं नहीं मत दो मत दो, मतलब भले ही वो नाश्ता विश्ता कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे, तभी उनके सामने मैं नहीं जाऊंगा, बट मुझे सुनाई दिया ना वो निकल रहे, सबसे पहले मैं जाके पैर छूऊंगा कि चलो ये निकल रहे अभी, अगर मैं इनको पैर छुआ तो ये मेरे को पैसे दे देंगे। वो ट्रिक मैं सीख गया था, ठीक है। तो रिलेटिव्स अगर बाहर जा रहे निकल रहे, मेरे को सुनाई दिया तो मैं तुरंत बाहर जाऊंगा, पैर वैर छूऊंगा और फिर वो पैसे दे देंगे। तो ये दोस्तों बचपन से मजा आता था इस चीज में कि चलो पैसे मिल रहे, सेव करके रखते, ठीक है, पैसों को बचा के रखते, इस पैसों को कहीं तो इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे बचपन से अट्रैक्शन था। तो जब ये अट्रैक्शन है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल तुमको कि ये पैसों का क्या करे यार, पैसों का यूज क्या करे, इन्वेस्ट कहाँ करे, ठीक है, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस साइड में काफी है, ठीक है, तुमको ये फाइनेंस साइड में मजा आ रहा है, ठीक है। तो फाइनेंस की जो डिग्रीज होती है दोस्तों, वो सीए है, सीएफए है, ठीक है। तो अभी सीएफए क्या होता है, सीएफए कहाँ की डिग्री है, तो सीएफए दोस्तों ये इंडिया की डिग्री नहीं है, ठीक है। सीएफए जो है ये यूएस की डिग्री है, ठीक है। ये यूएस जो सीएफए इंस्टीट्यूट है वो तुम्हें ये डिग्री प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये डिग्री करके क्या फायदा होता है, या फिर कितने सालों की होती है, कब कर सकते हैं। तो ये जो डिग्री है दोस्तों चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये तुम्हारा 12th के बाद जब फर्स्ट ईयर हो जाए, ठीक है, मतलब 12th के बाद 1 साल हो जाए, उसके बाद तुम ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। इसमें 3 लेवल्स होते हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि सीएस में भी 3 एग्जाम्स है, वैसे सीएफए में भी 3 लेवल्स है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है। इन्होंने कुछ नाम नहीं दिया, इन्होंने सिंपल 1 2 3 नाम दे दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ये 3 लेवल्स के एग्जाम अगर पास करते हो तो बोला जाएगा कि तुम चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन गए हो, ठीक है। तो इसमें लेवल्स में होता क्या है, अभी फाइनेंस मतलब क्या, फाइनेंस मतलब सिंपल है दोस्तों। देखो कोई भी कंपनीज हो गए, अपन इंडिविजुअल हो गए, अपने को कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो क्या लगता है, पैसे लगते हैं, पैसा मतलब ही फाइनेंस। तो ये पैसे कहाँ से लाऊं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है और मुझे ना 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है, बड़ी मशीन्स वगैरह ये सब लगने वाले। तो अभी मेरे पास खुद के 20 लाख है, ठीक है। मैं पापा के पास गया, पापा बोला, पापा वैसे बोले कि मैक्सिमम मैं तेरे को दूंगा तो 20 लाख ही दूंगा। तो 20 लाख मेरे पास थे, पापा ने 20 लाख दिए तो 40 लाख हो गए। अभी 60 लाख कहाँ से लाऊं, लोन ले सकता हूँ, ठीक है, या तो किसी को पार्टनरशिप में ओनर बना सकता हूँ, करेक्ट। तो काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं दोस्तों कि ये फाइनेंस इकट्ठा कैसे करूं, और इकट्ठा कर लिया, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए, तो अभी 1 करोड़ से बिजनेस कैसे चलो। देखो दोस्तों, मुझे अगर फाइनेंस इकट्ठा करना आ गया बट उसको यूज करना नहीं आया, तो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए और मैंने मर्सिडीज खरीद ली, अभी लोगों के पैसे लेके बैठा और मर्सिडीज में घूम रहा हूं, ये तो गलत है, ठीक है। तो समझना दोस्तों कि फाइनेंस इकट्ठा करना भी इंपॉर्टेंट है, और फाइनेंस को यूज मतलब जो पैसे इकट्ठा करते हो उसको यूज कैसे करते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ये तुम्हारा फाइनेंस का सेक्टर पूरा कवर करता है कि ये फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, ये फाइनेंस को तुम कैसे डील करोगे, ये सब तुम्हारा चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट कवर करता है दोस्तों। कि अगर तुम सीएफए करते हो तो ये सब चीजें तुम्हें समझ में आएगी। अच्छा, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है दोस्तों, क्योंकि ये सीएफए जो है मैंने जैसे बताया ये इंडियन डिग्री नहीं है, ये यूएस की डिग्री है, ठीक है, ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड है। तो सर क्या ये यूएस की डिग्री है तो इंडिया में इसकी वैल्यू है क्या, बिल्कुल वैल्यू है, ठीक है, बिल्कुल वैल्यू है दोस्तों। कंपनीज सीएफए को आजकल जॉब्स देते हैं और सीएफए फाइनेंस में अच्छा खासा काम करता है, ठीक है, तो इसको भी काफी ज्यादा वैल्यू है। अगेन ये डिग्री भी तुम बाकी डिग्रीज के साथ भी कर सकते हो, जैसे तुम चाहो तो सीए प्लस सीएफए कर लो, तुम एमबीए करते करते सीएफए कर लो, ठीक है, तुम इंजीनियर हो तुम्हें सीएफए करना है बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं तुम कॉमर्स ही लो फिर ये करो, ठीक है। हाँ, बट साइंस लेके अगर सीएफए करोगे थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, मतलब पढ़ना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा उसमें, बट ये डिग्री तुम कोई भी डिग्री के साथ कर सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ यही डिग्री करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझना कि इस डिग्री करने के बाद अपन क्या कर सकते हैं। जैसे तुमने फैंसी टर्म सुने होंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, फंड मैनेजर, ठीक है, ये सब। तो अभी ये सब तुम्हें शायद अभी इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, बट ये सब दोस्तों एक सीएफए काम करता है। अभी ये क्या होता है, ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैं ना, मेरे पास पैसे है, ठीक है, और मेरे पास पैसे है तो मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, पर अभी मैं कंपनीज को जानता नहीं हूँ कि किस में इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारा काम आता है, तुम सीएफए करके बैठे हो, तुम फंड मैनेजर हो। तुम क्या करते हो दोस्तों, तुमको ना अलग अलग कंपनीज का आइडिया है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, ये कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी, ये सब तुमको पता है,
ठीक है, तुम क्योंकि स्टडी करते हो, तुम्हें पता है कि हर एक कंपनी कैसी है, प्राइवेट कंपनीज, छोटे छोटे कंपनीज जो आगे जाके ग्रो होंगे, तुम्हें उसके बारे में पता है। तुम क्या करते हो, लोगों से पैसे लेते हो, जैसे मेरे पास पैसे, तुम मेरे से पैसे लोगे, और भी लोगों से पैसे लोगे, तो ऐसे सब पैसे इकट्ठा करके ये फंड को मैनेज करोगे, ये फंड को कहीं इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, ये काम होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, कि लोगों के पैसों को दोस्तों इन्वेस्ट करना। सब खुद के पैसे जरूरी नहीं, लोगों के पैसे इकट्ठा करो और इन्वेस्ट करो। जैसे तुमने सुना होगा, तो इन्फोसिस स्टार्ट किया था दोस्तों नारायण मूर्ति जी ने, ठीक है, नाम उनका तुमने सुना होगा। तो कितने रुपए में स्टार्ट किया था याद पता है? कुछ 1970s 80s में शुरू किया था उन्होंने। कितने रुपए में स्टार्ट किया था? उस कंपनी की आज की वैल्यू लाखों करोड़ों के ऊपर है। 10,000 रुपए में चालू किया था, ठीक है, उस टाइम पे 10,000 रुपीज में स्टार्ट किया था दोस्तों। और ये पैसे भी किसने दिए थे पता है? उनके वाइफ ने दिए थे। मतलब जो नारायण मूर्ति वो जॉब करते थे, और उन्होंने एक दिन सोचा यार जॉब नहीं करना है, तो उन्होंने अचानक जॉब छोड़ दिया खुद का बिजनेस करने के लिए, बट पैसे ही नहीं थे, तो उन्होंने वाइफ के पास मांगा, तो उनके वाइफ के पास 10,000 रुपए थे, उन्होंने उनको दिए थे, ठीक है, बिजनेस शुरू करने के लिए। तो सुधा मूर्ति जी आज भी बोलते हैं कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट मैंने किया है, मेरे 10,000 रुपए आज कई लाखों करोड़ों में बदल गए। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। जैसे तुमने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना होगा, तो इंडिया के बिग बुल, मतलब इन्वेस्टिंग के ज़माने में दोस्तों उनका बहुत नाम लिया जाता है कि कैसे पैसे अपने को बढ़ाने, कैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी। तो ये सब एक CFA करता है दोस्तों, इन्वेस्ट करना, पैसों को संभालना, पैसों को मैनेज करना, फंड को मैनेज करना, लोगों के पैसों रिटर्न देना। ठीक है, उसके अपन बदले में फीस लेते। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम 100 करोड़ मैनेज कर रहे हो, तुमने बोल दिया 2% मेरे फीस है, तो 100 करोड़ का 2% मतलब 2 करोड़ तुम कमा लोगे। ठीक है, ऐसे परसेंटेजेस में फीस लेते हैं। एक CFA करता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इक्विटी रिसर्च, ये सब काम होता है दोस्तों CFA का। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 और लेवल 2 MCQ बेस्ड एग्जाम्स होते हैं दोस्तों। MCQ बेस्ड मतलब करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसका पासिंग जो है अराउंड 40-50% है, मतलब 100 लोग अगर एग्जाम दे तो 40-50 लोग पास हो जाते हैं। ठीक है, इसका पासिंग अराउंड इतना है। लेवल 1 और लेवल 2 MCQ है। तो लेवल 3 में क्या पेपर लिखते हैं क्या सर? US जाते हैं हमारे पेपर चेक होने को? नहीं। ठीक है, लेवल 3 में दोस्तों ऐसे होता है कि थोड़ा MCQ है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, पर जो तुम्हें आंसर्स लिखने हैं ना वो कंप्यूटर पे टाइप करने होते हैं। ठीक है, तो वो उस वे के थ्रू आंसर लिखा जाता है, ऐसे रिटर्न पेपर नहीं लिखते जो अपन 10th तक लिखते थे। तो ये CFA का दोस्तों पैटर्न होता है। इसके लिए तुम्हें पासपोर्ट वगैरह होना चाहिए एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो ये CFA के बारे में दोस्तों जो मैंने तुम्हें अभी बताया, जैसे कि मैंने पास आउट रेट्स तुमको बताया, लेवल 1 के 40% है, लेवल 2 के 45, लेवल 3 के 52। ठीक है, हाँ मेरी इच्छा है पहले लेवल 3 दे दूं, ऐसे नहीं चलेगा, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ठीक है, लेवल 1 फिर लेवल 2 फिर लेवल 3। ठीक है, ऐसे डिपेंड करेगा दोस्तों। तो ये सब CFA के बारे में था। अगला कोर्स देखने जा रहे हैं दोस्तों, ये है FRM कोर्स। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। अभी ये क्या है समझना, ये भी फाइनेंस से ही रिलेटेड है, बट थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि तुम इसके नाम में देखोगे रिस्क, रिस्क से अपन क्या समझते हैं दोस्तों? जैसे अपन ट्रिप पे गए, ठीक है, वाटर पार्क में ट्रिप पे जा रहे, और घर वाले बोलते हैं कि यार जो बड़ी बड़ी स्लाइड्स होगी वो मत करना, रिस्क रहेगा। या फिर माउंटेन पे मैं गया दोस्तों ट्रैकिंग के लिए ट्रिप पे, घर वालों ने बोल के भेजा कि यार बहुत कोने पे खड़े मत रहना, रिस्क है ना। तो ये रिस्क क्या होता है दोस्तों? रिस्क मतलब क्या कि कोई भी चीज बहुत गलत ना हो जाए। हाँ, पर रिस्क का मतलब सिर्फ गलत नहीं होता है। ठीक है, रिस्क से कुछ गलत हो सकता है, तो रिस्क से अच्छा भी होता है। दोनों साइड होती है दोस्तों रिस्क। रिस्क का बहुत बेनिफिट भी हो सकता है, रिस्क का बहुत नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रिस्क। ठीक है, तो अभी ये रिस्क दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, ये लाइफ में बहुत रिस्क लेते हैं। जब अपने पैसों के साथ वो मैनेज करते हैं तो ये बहुत रिस्क लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पैसे दोस्तों, मुझे ना ये पैसे बढ़ा के चाहिए, तो मैं ये पैसे किसी को देता हूँ कि यार ये पैसे को मेरे को अच्छा खासा रिटर्न दे दो, कमा के दो। तो अभी मैं रिस्क ले रहा हूँ, हो सकता है पैसे नहीं आए, तो हो सकता है रिटर्न नहीं मिला, तो हो सकता है पैसे डूब गए, तो करेक्ट। तो ये रिस्क को कैसे मैनेज करना, ये थोड़ा इसमें ज्यादा है दोस्तों फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में, कि रिस्क को कैसे मैनेज करूं। एक रिस्क जो एक बिजनेस लेता है, एक रिस्क जो एक इंडिविजुअल लेता है पैसों के साथ, ये रिस्क को कैसे मैनेज करना चाहिए, रिस्क को कैसे कम करते आएगा, ये रिस्क को मैनेज करके ज्यादा रिटर्न कैसे कमाए, ये सब इसमें कवर्ड होता है कि हम इस रिस्क को मैनेज कैसे करें।
ठीक है, ये सब एफआरएम में कवर्ड होता है दोस्तों। अच्छा, ये कोर्स कितने पीरियड का है? तो ये इसमें 2 ही लेवल्स होते हैं। जैसे सीएफए में 3 लेवल्स है, तो इसमें 2 ही लेवल्स होते हैं दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं होता है, 2 ही लेवल्स है, पार्ट 1 पार्ट 2। अगेन ये तुम्हारी ओनली डिग्री हो जरूरी नहीं है, तुम ये कोई भी डिग्री के साथ कर सकते हो। ठीक है, तुम कोई भी डिग्री लो और साथ में ये भी कर सकते हो, तुम्हें इंटरेस्ट हो तो। ठीक है, तो एफआरएम ये ऐसी डिग्री है दोस्तों जो रिस्क के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में एनालिसिस करती है कि कोई भी बिजनेस किस रिस्क के थ्रू जाता है, ये रिस्क को कैसे मैनेज करना। ठीक है, तो ये एफआरएम डिग्री होती है दोस्तों। जैसे कि मैंने बोला, तुम कोई भी डिग्री के बाद इसको कर सकते हो। बैचलर डिग्री कोई भी हो तुम्हारा, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस भी हो, तो भी तुम इस डिग्री को परस्यू कर सकते हो। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 ये 2 लेवल्स इसमें होते हैं दोस्तों। रिस्क के एंगल से ज्यादा कवर्ड चीजें कवर्ड है, तुम यहाँ पे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि रिस्क के एंगल से बहुत सारी चीजें कवर्ड है। ठीक है, चेक करना इसके पास रेट्स कितने हैं सर। तो इसके पास रेट्स है अगेन सीएफए जितने ही आसपास दोस्तों, 45-50%। मतलब 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो 50 लोग पास हो रहे हैं। ठीक है, इसके पास रेट्स इतने हैं दोस्तों। तो ये सब अपना एफआरएम के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, ये सब अपनी डिग्री इससे रिलेटेड होती है दोस्तों। चलो, कोई डाउट है तुमको? मैंने अभी अभी तुमको 3 डिग्रीज के बारे में बताया कि लॉयर कैसे बनते हैं सर, सीएफए कैसे करते हैं और एफआरएम कैसे करते हैं। ये 3 चीजों के बारे में मैंने तुमको बताया, और ये तीनों भी डिग्रीज ऐसे थे ना कि तुम ये कोई दूसरे चीज के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तीनों भी चीजें ऐसी है कि तुम जैसे लॉयर की डिग्री, हाँ ये कोई प्रोफेशनल डिग्री के साथ कर सकते हो, और सीएफए एफआरएम ये प्रोफेशनल डिग्रीज है, ये तुम कोई भी दूसरे ग्रेजुएशन डिग्री के साथ कर सकते हो। ठीक है, ऐसी चीजें है जो अभी अभी अपन ने पढ़ी। क्लियर? कोई डाउट्स? नोप्स? चलो फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो अगला पार्ट दोस्तों एक्चुअल साइंस है, जो अपने को नील सर लेके जाएंगे। नील सर अपने को बताएंगे इसके आगे कैसे करना है। ओके, चलो करना है कंटिन्यू। सर ने रिस्क की बात कर दी। थोड़े 4-5 साल पहले ना एक कोविड का इवेंट आया था, तुमको मालूम होगा शायद से, 5th-6th स्टैंडर्ड में हो गए तुम जब कोविड का इवेंट आया था। अभी कोविड में हुआ क्या था? पहली बात तो सबके बिजनेसेस बंद हो गए। अगर मैंने किधर पैसे लगा के रखे, मेरे पैसे डूब गए, स्टॉक मार्केट्स टूट गए। और एक बहुत बड़ी चीज हुई कि काफी लोग बीमार हो गए थे। अभी इमेजिन करो कि मेरे पास एक इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस पता है क्या होता है? किसी भी चीज का इंश्योरेंस मतलब अगर तुमको कुछ नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारी भरपाई करके देगी। मेरे को बताओ, कभी किसी ने इंश्योरेंस तुम्हारे फैमिली में से तुम्हारे सामने परचेस किया है क्या? कार इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस जब परचेस करते हैं तब उसके अगेंस्ट तुमको क्या पे करना पड़ता है? प्रीमियम पे करना पड़ता है। अगर मान लो मेरे पास 10 लाख का इंश्योरेंस है तो मे बी आई हैव टू पे 5,000, 10,000, 15,000 का प्रीमियम। अब ये प्रीमियम का अमाउंट कौन डिसाइड करेगा? कोई तो बंदा होगा ना जो ये प्रीमियम का अमाउंट डिसाइड करेगा। वो बंदा होता है एक्चुअरी। क्या बोलते हैं इसको? एक्चुअरी। अच्छा, स्कूल में मैथ्स किसको पसंद है? अच्छा, मैथ्स किसका फेवरेट सब्जेक्ट था? अच्छा, किसका नहीं था? जिसको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, तो ये भूल जाओ, ये मत करना फिर। ठीक है, 11 एग्जाम्स ओनली मैथ्स। 11 एग्जाम्स देने तुमको 12th के बाद, और सिर्फ मैथ्स के पेपर्स आते, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इन सब के पेपर आते। ये बंदे का काम ये है, जो एक्चुअली रहता है वो ढूंढ के निकालता है कि इंडिया में कितने लोग गाड़ी खरीदने वाले हैं, कितने लोगों के गाड़ी के एक्सीडेंट होने वाले हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं, कितने लोगों का कोविड की वजह से नुकसान होगा। तुम लोग अगर इंस्टाग्राम या फिर न्यूज वगैरह पढ़ते होगे तो ट्रंप ने फिलहाल कुछ टैरिफ्स इशू किए थे। डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस का प्रेसिडेंट है, टैरिफ्स इशू किए थे, उसकी वजह से काफी ज्यादा भगदड़ मच गई थी पूरे दुनिया में। तो ये बंदे को प्रेडिक्ट करते आना चाहिए कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से आगे चल के क्या होगा। इसको प्रेडिक्ट करते आना चाहिए कि इंडिया के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, लोग कितना साल जीने वाले हैं। सर ये सब क्यों करेगा ये? इसके हिसाब से ही तो इंश्योरेंस निकलेगा। इमेजिन करो अपन लोग बहुत जंक खाने लग गए, एकदम अपना लाइफस्टाइल एकदम बिगड़ गया,
और अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 साल का हो गया, ठीक है, वी ऑल आर गोइंग टू लिव ओनली फॉर 50 ईयर्स। और इंश्योरेंस कंपनी ने एक पॉलिसी निकाली 40 ईयर्स की, कि अगर तुम्हारा 40 इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली कि 60 ईयर्स की मान लो, कि अगर 60 ईयर्स के पहले तुमको कुछ हो जाता है तो हम तुमको 1 करोड़ रुपए देने वाले हैं। अब इमेजिन करो कि इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम हो गई है कि पैसे सबको मिल जाएंगे, तो ये तो इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान हो जाएगा ना। ऐसे ही अगर इंडिया में रैश ड्राइविंग बढ़ गई है तो रोज के रोज एक्सीडेंट होने लग जाएंगे, एक्सीडेंट के नंबर्स बढ़ जाएंगे। एक्सीडेंट के नंबर्स बढ़ गए तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको कार इंश्योरेंस का ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जो भी कार इंश्योरेंस होता है उसके अगेंस्ट, सर कार इंश्योरेंस जो होता है उसके अगेंस्ट उनको ज्यादा पेमेंट्स करने पड़ेंगे, तो उनको प्रीमियम भी बढ़ाना चाहिए ना फिर। तो ये बंदा वो डिसाइड करने वाला है कि प्रीमियम कितना होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा क्रेजी डिग्री है, अगर तुमको मैथ्स पसंद है तो ये तुम्हारे लिए बनी है, ठीक है। और एक चीज समझ लो, एक तुमको एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स देता हूं, ठीक है। 11 एग्जाम्स है, 11 एग्जाम्स क्लियर करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग 6 एग्जाम्स या फिर 7 एग्जाम्स क्लियर करते हो तो भी तुमको एक अच्छा खासा जॉब मिल जाता है। अच्छा खासा मतलब 30 लाख 40 लाख 50 लाख ये लेवल का जॉब मिलता है। और इंडिया में आज तक सारे के सारे 11 एग्जाम्स क्लियर करने वाले 1000 से भी कम लोग हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंस, तब से लेकर अब तक 11 एग्जाम्स बहुत लोगों ने क्लियर नहीं किए हैं। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। इट इज मैनेज्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। तुम लोग ये करने के बाद किधर भी जाके काम कर सकते हो, तुमको इंडिया में काम करना ऐसा जरूरी नहीं। इंश्योरेंस तो पूरे वर्ल्ड में सेम ही होता है, यूएस में जाओ, यूके में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, न्यूजीलैंड में जाओ, कहीं पे भी जाके काम करो, बहुत अच्छा काम है इसका। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी के लिए जॉब कर सकते हो। 11 एग्जाम से स्टार्ट करने के लिए तुमको देना पड़ता है एक एंट्रेंस एग्जाम, एक्चुअरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है ACET। MCQ बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे देना होता है। ये एक बार तुमने क्लियर कर दिया, इसके बाद तुमको 50% मार्क्स चाहिए। क्लियर होने के बाद यू हैव टू गिव 11 डिफरेंट एग्जाम्स। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहले है कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स और फिर है कोर एप्लीकेशन सब्जेक्ट्स। सब में मेजॉरिटी चीजें होती है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। समझ गए? बहुत अच्छा डिग्री है। अगर तुमको सच्ची कुछ अलग करना है तो इसके लिए जा सकते हो, बट हाँ डेफिनेटली पढ़ना बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स वीकेंड्स पे पार्टी वगैरह करते रहेंगे सैटरडे संडेज को, बट तुमको पढ़ना पड़ेगा। 12th के बाद 4 से 5 साल तुमको डालने पड़ेंगे इसमें, अच्छे से 4 से 5 साल डालने पड़ेंगे, विदाउट एनी वेकेशंस, विदाउट एनी ब्रेक्स। छोटा मोटा ब्रेक ठीक है, बट ऐसा लॉन्ग टर्म ब्रेक, लॉन्ग टर्म वेकेशन नहीं मिलता है इसमें। एंड दैट्स हाउ यू गो अबाउट टू बिकम अ एक्चुअरी। तुमको काम मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का, पेंशन का, इन्वेस्टमेंट का, रिस्क मैनेजर का। इंश्योरेंस को बेचने का भी काम रहेगा, इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बनाने का काम रहेगा, नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं वो देखना पड़ेगा तुमको। बस ये सब चीज़ें इसमें करनी होती है। चलेगा? बताओ इसमें कोई डाउट? ओके, अब थोड़े बैचलर्स की डिग्रीज देख ले। तुमको एक बड़ा सा लिस्ट दिया है मैंने। कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री करनी है तो एकदम बड़ा सा लिस्ट है। अभी हर एक उस पर फोकस नहीं करेंगे अपन, एक बेसिक समझ लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं होता क्या है। एक तो बेसिक बीकॉम होता है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स तुमको मालूम पड़ेगा, एक अकाउंटिंग का तुम्हारे पास एक प्रोफिशिएंसी रहेगा। एक होता है BBA, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें सिखाते हैं कि बिजनेस को कैसे चलाया जाता है। अच्छा सर, कॉलेज में बुक्स पढ़ के बिजनेस चलाते आएगा क्या हमको? नहीं, कॉलेज करके कुछ फायदा नहीं था, समझ लो। जब तक तुम्हारे स्किल्स डेवलप नहीं होगे, जब तक तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग स्किल्स डेवलप नहीं होगे, ये डिग्री करके एज सच कुछ फायदा नहीं है। ये डिग्री करोगे, इसके साथ तुम्हारे स्किल्स भी डेवलप होने चाहिए, तुमको लोगों से बातचीत करते आनी चाहिए, तुमको बिजनेस करते आना चाहिए। सिर्फ डिग्री करके कुछ फायदा नहीं। बहुत सारे कॉलेजेस है इंडिया में, नासिक में बोलूँ तो 100 कॉलेज है जो ये डिग्री ऑफर करते हैं, बट एक क्वालिटी कॉलेज लेना बहुत जरूरी है। ये जो भी सारे डिग्रीज है ना, इसके लिए अगर तुमने अच्छा कॉलेज नहीं लिया, देन इट्स नॉट वर्थ गेटिंग इनटू दिस डिग्रीज। ठीक है? अच्छा कॉलेज से होगा क्या? तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा बनेगा, एक अच्छा ग्रुप रहेगा तुम्हारे आसपास जो तुमको हेल्प करेगा, तुम्हारे आइडियाज तुम लोग एक्चुअली एग्जीक्यूट कर सकते हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ स्टार्टअप का आइडिया आता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तुमको एक टीम तो चाहिए ना।
तो वो टीम तुमको एक अच्छा कॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो इसमें से तुम लोग कोई भी डिग्री चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें तुम लोग ना कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को भी उठा सकते हो। बैचलर्स इन अकाउंटिंग, बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स, बैचलर्स इन लॉ, ऐसा कुछ कर सकते हो तुम लोग, अलग अलग चीजें, बिजनेस कंपनी लॉ, ऐसा कुछ। इससे होगा क्या, तुम्हारा एक सब्जेक्ट पे एक हाथ बैठ जाएगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा कॉलेज है लंदन में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सुना है कभी इसके बारे में किसने? सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, ओनली वन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, लिमिटेड इनटेक, 50 से 100 स्टूडेंट्स वगैरह उनका इनटेक होता है। तुमने यहां से बैचलर्स किया, तुम लोग वहां जाके स्पेशलाइजेशन कर सकते हो इकोनॉमिक्स में। सर इकोनॉमिक्स पढ़ के होगा क्या? इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, वो लेवल का तुमको काम मिल सकता है। इफ यू आर सो प्रोफिशिएंट इन इकोनॉमिक्स, तुमको सीधा अच्छा खासा व्हाइट कॉलर गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। नेशनल लेवल पे पॉलिसीज तुमको बनाने में हेल्प करने मिलेगा। अभी ट्रम्प ने टैरिफ निकाला, तो इंडिया ने उसके अगेंस्ट कुछ करना चाहिए ना। इंडिया थोड़ी ना हाथ धर के बैठेगा, इंडिया को भी तो काउंटर मेजर्स लगाने पड़ेंगे। अब ये डिसाइड कौन करेगा? समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट इनटू दिस। काफी सारे डिग्रीज है इसमें, एक और एक अच्छा डिग्री है बैचलर्स इन फॉरेन ट्रेड, BFT। एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझते हो क्या? एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से सामान बाहर भेजना, इंपोर्ट मतलब वहां से सामान इंडिया में लेके आना। उसमें काफी अच्छा बिजनेस बन सकता है। और वो बिजनेस बनाने के लिए तुमको बेसिक्स तो आने चाहिए कि इंपोर्टेशन काम कैसे करता है, एक्सपोर्टेशन काम कैसे करता है। तो कॉलेजेस BFT के भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। और एक चीज याद रखना, डिग्री से इंपॉर्टेंट है तुम लोग कौन सा कॉलेज इसमें चूज कर रहे हो। हाईली इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज, एंड देयर इज ओनली वन वेरी गुड कॉलेज इन ऑल इंडिया, SRCC, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉल करता है, दिल्ली में ऑब्वियसली, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एक सिंपल आइडिया है, इधर से बीकॉम किया तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि ये कॉलेज का क्वालिटी इतना अच्छा है ना, एजुकेशन का, टीचर्स, ये लोग जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है सर? हाउ डू वी गेट इनटू दिस कॉलेज? यू हैव टू टारगेट अ मिनिमम ऑफ 98% इन योर 12th। सिर्फ 60 सीट्स है, ऑल ओवर इंडिया से लोग ट्राई करते हैं बीकॉम करने का इधर से। अच्छा, बीकॉम BYK से भी होता है, बीकॉम इधर जो गोसावी कॉलेज है उधर से भी होता है, और वैसे ही टाइप का बीकॉम इधर से भी होता है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। अगर तुमको मॉनिटरी टर्म्स में बोलूं, इधर से बीकॉम करोगे तुमको 10,000 12,000 का जॉब मिलेगा पर मंथ। इधर से बीकॉम किया, जो स्टार्टिंग पैकेज पर एनम कुड बी 20 lakhs, 25 lakhs, 30 lakhs। सेम बीकॉम ऑनर्स बोलते हैं इसको। पासिंग पर कितना परसेंटेज चाहिए तुमको? 98% इन योर 12th स्टैंडर्ड। और इसके साथ साथ एक एग्जाम देनी होती है, CUET। इट्स अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस। काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, ये सारे कॉलेजेस को तुमको टारगेट करना चाहिए। इसमें बैंगलोर के भी कॉलेजेस है, मुंबई के भी कॉलेजेस है, पुणे के भी कॉलेजेस है। अगर तुम लोग BCom BBA करने का सोच रहे हो, सो गो थ्रू द लिस्ट ऑफ दीज कॉलेजेस। एक बार इनके वेबसाइट पे जाके देखो कि इनको क्या क्या एंट्रेंस क्राइटेरियाज है, और कॉलेज को पकड़ के ही 11th 12th में पढ़ाई करना। और पढ़ाई करनी पड़ेगी 11th 12th में, बेसिक कॉमर्स की भी। ऐसा नहीं कि तुमने टाइम पास कर लिया, पास हो गए, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और मिनिमम इतना स्कोर उसमें लाना पड़ेगा। बट वर्थ इट है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर दिस। यस, रिजर्वेशन है मैम इसमें, बट एक बार मतलब 50-50 जैसा रिजर्वेशन है। ओपन सीट्स भी अवेलेबल है 50%, और बाकी पूरा रिजर्वेशन को दिया हुआ है। यस, हाँ, बट ठीक है, मतलब अगर इफ यू स्कोर दिस मच, नो देन यू विल गेट इन। ऐसा कुछ रिजर्वेशन के बेसिस पे तो रोकी नहीं जाएगी इसमें। इफ यू स्कोर 98% इन दिस, एंड इस एग्जाम में 99 परसेंटाइल। अच्छा, परसेंटाइल कभी सुना है किसने? स्कूल में परसेंटेज निकालना तो सुना होगा, परसेंटाइल क्या होता है? बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो बोलते हैं परसेंटाइल बेसिस पे एक्सेप्टेंस होगा। जो हाईएस्ट स्कोरर होता है ना, उसको 100 परसेंटाइल मिल जाता है। एग्जाम कितने मार्क्स का छोड़ दो, एग्जाम 100 मार्क का है, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स 95 है, तो जिसको 95 मिले उसको 100 परसेंटाइल मिल जाएगा। और उसके बाद बाकी सारे लोगों को मिलेगा। मतलब मान लो 94 वाले को 99 परसेंटाइल मिल गया, 93 वाले को 98 परसेंटाइल मिल गया,
हाईएस्ट के बेसिस पे बाकी सब लोगों का परसेंटेज डिसाइड होता है एंड दैट इज द परसेंटाइल. तो यहाँ पे आपको स्कोर करना है 99 परसेंटाइल और यहाँ पे लाना है 98% से मिनिमम स्कोर होना चाहिए. बट डिग्री इज वर्थ इट. ठीक है, अगर तुम लोग बेसिक बीकॉम बीबीए करने का सोच रहे हो तो प्लीज बोल रहा हूँ टारगेट करो. नासिक से हर साल एक या फिर 2 स्टूडेंट्स मैक्सिमम जाते हैं. सो यू कैन एक्चुअली बी द नेक्स्ट जनरेशन जो यहाँ पे जाने का टारगेट रखते. प्रॉब्लम ये है कि इसका अवेयरनेस थोड़ा कम है, लोग इतना जानते नहीं इस कॉलेज को. ये सारे कॉलेज है, ये 5 के 5 कॉलेज काफी अच्छे कॉलेजेस है. टॉप बीइंग SRCC. चलेगा? ओके. अच्छा, एक और होता है आईपी मैट. सुना है कभी किसने आईपी मैट के बारे में? अच्छा, IIMs के बारे में सुना है क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. ये ना थोड़े सालों पहले तक सिर्फ MBA का कोर्स ऑफर करता था, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. बिजनेस को अच्छे तरीके से कैसे किया जाए. इन लोगों ने सोचा कि यार बच्चे BBA अपने लोकल कॉलेजेस से करके आ रहे थे और MBA हमारे पास करने आ रहे थे. BBA बच्चों ने ढंग से किया नहीं था और फिर MBA करने आ रहे थे, तो उनको थोड़ा सा खटक रहा था. उनको ऐसा चाहिए था कि लोगों ने BBA भी अच्छे से करना चाहिए और MBA भी अच्छे से करना चाहिए. तो उन्होंने नया कोर्स बनाया विच इज BBA प्लस MBA. टोटल कोर्स 5 इयर्स. अच्छा, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आता है तो ये कोर्स 6 इयर्स का बन जाएगा. ये जो भी सारे बैचलर्स के डिग्रीज अपन ने पढ़े थे ये सब अभी तो 3 साल के हैं, बट NEP के बाद ये सब हो जाएंगे 4 साल के. तो वैसे ही IP मैट हो जाएगा 6 साल का. 3 कॉलेजेस ऑफर करते हैं, IIM इंदौर, IIM रांची और IIM रोहतक. 3 कॉलेजेस आपको BBA प्लस MBA या फिर BA प्लस MBA, बैचलर्स इन आर्ट्स या फिर बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं. 5 या फिर 6 साल का कोर्स होगा और एक ही कोर्स में आपका पूरा MBA और BBA कवर हो जाएगा फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक IIM. चलेगा? IIM में जाने का एक तरीका है कैट दे के जाओ. दैट इज आफ्टर योर ग्रेजुएशन. अंडर ग्रेड होने के बाद आप कैट दे के जा सकते हो, बट अगर आपको डायरेक्टली 12th के बाद ही जाना है देन IP मैट इज द राइट एंट्रेंस रूट फॉर यू. अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, BBA है और BA बैचलर्स इन आर्ट्स भी कर सकते हो और बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, बट जितना. ओके, नेक्स्ट थोड़ा MBA की बात कर ले. अंडर ग्रेड की तो बात कर ली, थोड़ा MBA की बात करते हैं. अच्छा, MBA एज सच ना कोई डिग्री मत ही समझो तुम लोग यार. बोलते हैं मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री मिल रहा है, बट MBA को सिर्फ डिग्री के लिए अगर कोई लेने जाता है ना तो कुछ फायदा होता नहीं है. MBA कॉलेज में अगर जाते हो तो उधर एक ही टारगेट होना चाहिए, आइडियाज डेवलप करने का. पढ़ाई का कुछ उधर होता नहीं, पढ़ाई होती भी नहीं है, तुमको आइडियाज बनाने होते हैं. बिजनेस आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज, अलग अलग तरह के आइडियाज बनाने होते हैं तुमको. आइडियाज मतलब बातें करो लोगों से, नेटवर्किंग करो, प्रेजेंटेशंस बनाओ, बड़े बड़े बिजनेस के जो लीडर्स है उनको मिलो. उधर तुमको बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से मिलने का भी चांस मिलता है. उधर जाके सिर्फ कॉलेज किया, टाइम पास किया ना, कुछ नहीं होता है. MBA स्कूल में जाते हो तो यू हैव टू क्रिएट आइडियाज. और इंडिया में करने की जरूरत नहीं है, अब्रॉड भी इतने अच्छे अच्छे बिजनेस स्कूल्स है जहाँ पे तुम लोग जाके उधर तुम लोग अपना खुद का एक रेप्यूटेशन बना के आ सकते हो. एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक फ्रेंड, कि तुमको टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करते आना चाहिए. क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, AI, ये सब चीजें कैसे अच्छे से बिजनेस के लिए यूज करनी है, दैट इज ऑल्सो टॉट इन द बिजनेस स्कूल. इंटरनेशनल बिजनेसेस को कैसे मैनेज किया जाए वो भी इसमें सिखाया जाएगा. ये मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस होते हैं MBA में. अच्छा, अभी एक बार तुमको बता दूं टॉप MBA स्कूल्स इन इंडिया. पहला तो है IIM, डेफिनेटली IIM के जो टॉप ABC है, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, काफ़ी ज़्यादा टॉप टीयर स्कूल्स है, वर्ल्ड रिकग्नाइज स्कूल्स है. इसके बाद एक है XLRI, फिर ISB, SPJIMR, ये मुंबई का है, ISB इज इन बैंगलोर एंड XLRI इज इन जमशेदपुर. ये टॉप 4 जो है इसमें अगर तुम लोग जाते हो तो एक काफ़ी अच्छा करियर ट्रैजेक्टरी बन जाता है. इसमें उतना तुमको करना ही पड़ेगा कि तुमको इन चारों को टारगेट करना पड़ेगा. अच्छा, इसमें जाते कैसे? कोई भी एक अंडर ग्रेजुएशन कर लो एंड वंस यू कंप्लीट योर अंडर ग्रेजुएशन यू कैन डायरेक्टली गेट हियर यूजिंग CAT
या फिर XLRI का एक्सैट होता है, फिर अगर तुम लोग IBS ISB भी कैट के बेसिस पे लेता है, या फिर उनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कॉलेज स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तुमको कॉलेज टारगेट करना है और कॉलेज में जाने के लिए तुमको एंट्रेंस एग्जाम को देखना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू गेट हियर। कोर्सेज यूजुअली 2 सालों के होते हैं, 2 से 3 साल तक। पैकेज भी अगर कोई बेसिक कॉलेज से करते हो तो तुमको 5-15 लाख का पैकेज तो मिल जाता है। अगर कोई ये बड़े स्कूल से करते हो तो 20 से 40 लाख का पैकेज तुमको बहुत आसानी से मिल सकता है। बट वापस वही बोल रहा हूँ, जॉब को दिमाग में रख के नहीं जाना है, तुमको जाना है आइडिया को दिमाग में रख के। ठीक है, हाउ कैन यू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, हाउ कैन यू डू समथिंग फॉर योर कंट्री, और हाउ कैन यू डू समथिंग ग्लोबली। अ लॉट ऑफ गुड आइडियाज आर डेवलप्ड हियर, सो यू हैव टू गो विद दैट मेंटालिटी। बाकी जॉब प्रोफाइल्स तो लिखे है, दैट इज ऑल, यू कैन ये रीड कर सकते हो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। यस, दैट्स इट। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें ना, ये जो कुछ कुछ कॉलेजेस है जो कि तुमको एक्सपीरियंस के बिना एडमिशन देते नहीं, तो तुमको पहले अंडर ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको 2 से 3 साल काम करना पड़ेगा किधर, और उसके बाद ही तुमको इधर एडमिशन मिलेगा। उसके बिना तुमको इधर एडमिशन नहीं मिलेगा। रीज़न वही है कि उनको वो लोग चाहते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल्स आए। दे आर नॉट हियर टू टीच स्टूडेंट्स, दे आर हियर टू टीच एंटरप्रेन्योर्स। एज ए स्टूडेंट तुम लोग अंडर ग्रेजुएशन कर लिया है, काम करो, काम सीखो और काम बढ़ाने के लिए यहाँ पे जाओ। ठीक है, स्टूडेंट की तरह मत जाना इधर। और ये तो बात की बात है, ठीक है, यू कैन जस्ट गेट योर अंडर ग्रेजुएशन डन फर्स्ट एंड देन यू कैन गो हियर। CA प्लस MBA, BCom प्लस MBA, BBA प्लस MBA, फिर BBA प्लस MBA प्लस CFA भी कर सकते हो आप इधर जाके। ये सब पॉसिबिलिटीज तुम्हारे पास ओपन है और इसको हमेशा ओपन रखना चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव आफ्टरवर्ड्स। दैट्स इट, ये तुम्हारा MBA आज कंप्लीट होता है। एक लास्ट चीज डिस्कस करेंगे CA में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सर आपको बताएंगे। आज का लास्ट कोर्स देखने जा रहे हैं दोस्तों। काफी चीजें देख ली आज, है ना। बहुत सारा ज्ञान एक ही दिन में मिल गया है, इतने सारे कोर्सेज। सर हम तो और कंफ्यूज हो गए, ऐसे तो नहीं हुआ है ना। ठीक है, देखो ये जो कर रहे हैं ना अपन, ये तुमको क्लैरिटी मिलने के लिए कर रहे हैं कि हर एक चीज में क्या है, हर एक इसमें क्या कवर्ड होता है, हर एक इसमें क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए कर रहे हैं। तो अभी ये तुम 2-3 दिन का कोर्स कर सकते हो। उसके बाद जो 2 हुए, मतलब कॉमर्स की बेस्ट चीज क्या होती पता है क्या? कॉमर्स में आज ही डिसाइड नहीं करना है क्या करना है। जैसे अभी तुम साइंस में जाओगे ना, तुम्हें नीट करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो या तुम्हें IITN बनना है, तो JEE करना है, ये आज डिसाइड करना पड़ता है, उस हिसाब से शुरू हो जाता है। पर कॉमर्स में जो भी चीज़ें शुरू होती है ना, ये 11th के बाद ही शुरू होती है। तो इसीलिए तुम्हारे पास टाइम होता है कॉमर्स में कि तुम खुद का टाइम लो और फिर डिसाइड करो। ठीक है, ये बेस्ट चीज़ होती है दोस्तों कॉमर्स की। तो कॉमर्स में एक जो मेन अभी भी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो ये एक डिग्री है, उसके बारे में अभी बताना बाकी है, जो कि अपन कल बताएंगे। ठीक है, तो अभी आज का एक लास्ट चीज कर लेते हैं दोस्तों, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अभी ये क्या होता है? देखो इंडिया में ना 3 प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं कॉमर्स में, एक CA, एक CS और एक CA में। ये 3 कोर्सेज होते हैं दोस्तों। तो ये CA क्या होता है? CA मतलब ये सब कुछ कवर कर लेता है। कॉमर्स में जो भी है CA के अंडर आता है। CS थोड़ा लॉ साइड आता है, जैसे कि सर ने बताया था। और CA में क्या होता है? CA में मतलब देखो जैसे नाम में ही है कॉस्ट। अभी सिंपल है, चलो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं एक फोन बनाता हूँ, ठीक है, और ये फोन मुझे बेचना है। तो अगर ये फोन मैं बेचना चाहता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना इसको बनाने में कॉस्ट कितना लगा है। फॉर एग्जांपल मैंने निकाल दिया, मैंने बोला कि 5,000 रुपये में फोन बेच रहा हूँ, पर इसको बनाने को ही मेरे को 10,000 रुपये लगे, तो ये तो नुकसान का काम कर रहा हूं मैं, बराबर। तो कोई भी प्रोडक्ट जो आदमी बेचता है उसको पता होना चाहिए कि उसको बनाने को कितना खर्चा लगा है। तो ये होता है दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्टिंग कितनी है, तो बनाने में कितना खर्चा लगा है, इसको बनाने की प्रोसेस क्या है। अभी तुम सोचोगे यार बनाने में खर्चा कितना लगा है, क्या इजी है, मतलब मटेरियल लगा होगा, जो भी आदमी लेबर है उसको पैसे दिए होंगे, ये सब लगा होगा। तो ऐसे नहीं होता है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल ये जिस फैक्ट्री में बनता है ना, उधर 1-2 ही खर्चे नहीं होते मटेरियल के और लेबर के, उधर का रेंट चल रहा है, उधर का इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, उधर का जो साफ सफाई वाला आता है उसको पैसे दिए जा रहे हैं, उधर कैंटीन चलता है एम्प्लॉयज के लिए, उधर पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये सब दोस्तों इस मोबाइल के कॉस्ट में आना चाहिए, तब जाके मैं इस मोबाइल से प्रॉफिट कमा पाऊंगा। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है दोस्तों। अगर तुम्हें इस फील्ड में इंटरेस्ट है, ये थोड़ा जैसे CS मोर ऑफ थ्योरी साइड है, ये मोर ऑफ प्रैक्टिकल साइड है। ठीक है, तुम चाहो तो दोस्तों ये CMA की डिग्री कर सकते हो। CMA की डिग्री क्या होती है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही 3 चीजें होती है
जो सीएमए की डिग्री है दोस्तों उसमें भी ऐसी 3 चीजें रहेगी जैसे कि सीएस में थी। 3 लेवल्स होते हैं इसमें, सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल। ठीक है, बिल्कुल जैसे सीए में होता है सेम, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल सेम सीएमए में होता है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है दोस्तों। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो इंस्टीट्यूट है ये ऑफर करती है ये डिग्री। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है ये डिग्री ऑफर करती है दोस्तों। तो सीएमए फाउंडेशन क्या होता है, अगेन ये भी दोस्तों एक 400 मार्क का पेपर होता है जो तुम्हारा लिया जाता है एंट्रेंस लेवल जैसे। ये एंट्रेंस टेस्ट होती है, इसके बाद तुम इंटरमीडिएट और फाइनल दे सकते हो। ठीक है, फिर 4 पेपर्स होते हैं एंट्रेंस टेस्ट में। फिर सीएमए होता है दोस्तों, सीएमए तुम 9 महीने के बाद सीएमए इंटर दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे फाउंडेशन, इंटर, फाइनल ऐसे 3 लेवल्स का कोर्स है ये भी, जो तुम्हें अगर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड में इंटरेस्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने में इंटरेस्ट है, कॉस्ट मैनेजमेंट करने में इंटरेस्ट है कि कॉस्ट को कम कैसे करूँ, ये प्रोडक्ट का खर्चा कैसे कम करूँ, तब जाके ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, ये सब में इंटरेस्ट है ना, तो तुम ये कोर्स कर सकते हो। ठीक है, उससे रिलेटेड ये कोर्स है जो कि पूरा यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, तो इंडिया में ये 3 प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, सीए, सीएस, सीएमए। ठीक है, इसमें से सीएस, सीएमए आज कवर किया है, सीए अभी बाकी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी अभी बाकी है, जो अपन मोर ऑफ कल ज्यादा कवर करने वाले हैं। लेकिन ठीक है, तो कल का थोड़ा एक ट्रेलर दे देते कि अपन करने क्या वाले। सीए का कोर्स है, सीए का जो कोर्स इसमें करने क्या वाले अपन, ठीक है, वो छोटा सा एक ट्रेलर मैं तुमको दे देता हूँ। ओके, जैसे कि कोई भी सीरियल तुम देखते हो तो आज एंड में आता है ना, आगे देखिए। ठीक है, एक इंटरेस्ट बनाने के लिए कि यार आएगा क्या कल। ठीक है, तो आगे देखिए मैं दोस्तों, कल तुमको आने वाला है क्या। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, ईसीसीए का कोर्स, सीपीए का कोर्स, ये सब अपन देखने वाले जो अकाउंटिंग से रिलेटेड, ये सारी चीजें देखने वाले। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सीए जो अकाउंटेंसी करता है ना, एक छोटा सा ये होता है दोस्तों, उसके अंदर एक छोटा सा आर्टिकलशिप का पीरियड होता है। आर्टिकलशिप मतलब क्या, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर काम करना होता है। कोई भी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके अंडर काम करो और काम सीखो। देखो जो भी जनरली कोर्सेस होते हैं ना, उसमें कैसे होता है, जैसे डॉक्टर वगैरह हो गया, साइंस के कोर्सेस हो गए, तुम्हें पूरी डिग्री सिखा दी जाती है। डिग्री सिखाने के बाद बोलते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करो, अभी प्रैक्टिकली सीखो। चार्टर्ड अकाउंटेंसी वैसा नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर तुम करते हो तो तुम्हें क्या बोलते हैं कि डिग्री आने से पहले काम सीखो, प्रैक्टिकल काम सीखो, तुम्हें वो प्रैक्टिकल चीज आनी चाहिए, क्योंकि अप्लाई तो प्रैक्टिकली करना है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में करना है। तो डिग्री होने से पहले उस चीज को प्रैक्टिकली सीखो, आर्टिकलशिप करो। तो ये 3 साल का आर्टिकलशिप पीरियड। तो आर्टिकलशिप पीरियड में ना एक क्लाइंट आया था हमारे पास, मैं जहाँ पे काम करता था वहाँ पे एक क्लाइंट आया था, यूएस का क्लाइंट था। उसका ना पैन कार्ड निकालना था, ये छोटा सा काम था। तुम सबने देखा होगा पैन कार्ड, किसी का होगा भी तुम में से, नहीं होगा तो पैन कार्ड तुम निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो ये पैन कार्ड क्या होता है दोस्तों, एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है। तो एक कंपनी को ना पैन कार्ड निकालना था, तो हमारे पास आए थे। ठीक है, मैं वहाँ का आर्टिकल मतलब क्या, जो इंटर्नशिप कर रहा है, काम सीख रहा है, उन्होंने मेरे को काम दे दिया कि इस कंपनी का पैन कार्ड निकाल के दो। ठीक है, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भरे वगैरह, सबमिट करके आया पैन कार्ड ऑफिस में और 1100 रुपये भरे। ठीक है, 2 घंटे लगे मुझे इस काम को करने में। ठीक है, 1100 रुपये मैंने ही भरे। हाँ ऑब्वियसली ऑफिस बाद में दे देता है, रिम्बर्स कर देता है। तो 1100 रुपये मैंने ही भरे, 2 घंटे का काम किया। मुझे बोलो कितने पैसे चार्ज करने चाहिए इस काम के, गेस करो कितने रुपए लगे। 1100, कितने घंटे काम किया, 2 घंटे। तो इस काम के कितने चार्ज करने चाहिए सोचो। 2 घंटे किसके लगे, वो भी मेरे आर्टिकल के, मतलब जो सबसे सीखने आया है ऐसा आदमी। बोलो कितने चार्ज करोगे तुम लोग की कंपनी, तो कितना चार्ज करोगे, कोई गैस कर सकता है। हाँ यस 2000। ओके, और कोई गेस करना चाहेगा दोस्तों, तुम कितना चार्ज करोगे। यस बोल बेटा राजवंश, कितना चार्ज करेगा। 4,500-5,000। ओके, ये ज्यादा चार्ज करेगा। हमने कितना चार्ज किया पता है, मैंने ही बिल रेस किया था। ठीक है, मैंने ही बिल बनाया था इसलिए मेरे को पता है। हमने चार्ज किए थे दोस्तों $1,200। ठीक है, इस काम के मतलब 80-90 हजार रुपए। ठीक है, इतने चार्ज किए थे एक पैन कार्ड निकालने के। तो ये सब दोस्तों क्यों चार्ज कर सक रहे, इतना पैसा क्यों दे रहे हैं लोग। ठीक है, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री में इतनी वैल्यू है
ठीक है, ये सब तुमको समझ में आएगा दोस्तों। कल आगे देखिए में आएगा, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिएगा। ओके, तो अपन कल मिलेंगे दोस्तों इसी टॉपिक पे। तो आज का जो ये सारे कोर्सेज थे ना, देखो आज अपन ने क्या क्या कवर किया दोस्तों। मोर ऑफ आज अपन ने सबसे पहले तो देखा था सीएस से शुरू किया था, सीएस एक्चुअल साइंस। फिर अपन ने और क्या देखा था, सीए में देखा, लॉयर देखा, सीएफए देखा, एफआरएम देखा। ठीक है, ये सारी चीजें देखी। ठीक है, तो इनमें से काफी सारी चीजें ऐसी है ना जो तुम साइड बाय साइड भी कर सकते हो। कोई एक मेन कोर्स, मेन डिग्री उसके साथ। ठीक है, आज जो चीजें देखी इसमें से काफी ऐसी चीजें भी है। तो क्या करें, तो मैंने अभी अभी बताया दोस्तों कि जो बहुत कंफ्यूज्ड है ना, तुम लोगों को एक अच्छी चीज ये है कि कॉमर्स में कुछ भी अभी डिसाइड नहीं करना। ठीक है, देखो कॉमर्स की बेस्ट चीज ये है, मुझे तो कॉमर्स बहुत पसंद है। तुम बोलोगे सर आपने कॉमर्स लिया तो पसंद आएगा ही ना। हाँ बिल्कुल, मुझे गर्व है कॉमर्स पे। क्यों पता है, क्योंकि मैंने और मेरे दोस्त ने, हमने साथ में स्टार्ट किया था। ठीक है, उसने साइंस लिया, वो बोला कि यार मेरे को डॉक्टर करना है। मैंने बोला ठीक है भाई तू डॉक्टर बन, मैं सीए बनता हूँ। ठीक है, तो मेरा दोस्तों डिग्री हो गया, सब हो गया, क्लासेस चालू करके 2-3 साल हो गए। ठीक है, क्लासेस ग्रो भी हो गए, नासिक में वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस भी बन गए। वो अब तक सीख रहा है। ठीक है, और मैंने पूछा भाई कितना साल लगेगा तेरे को और सीखने को। वो बोल रहा है कि और 3-4 साल तो डिग्री को लगेगा, फिर प्रैक्टिकल काम करूंगा तो और 2-3 साल लगेगा। तो वो 32 एज का होगा ना, तब उसका पूरा प्रॉपर सीख के हो जाएगा, तब वो खुद का कुछ कर सकता है। तब तक मेरे को 10 साल हो जाएंगे डिग्री कंप्लीट करके। मतलब तुम सोचो दोस्तों कि ये कॉमर्स की कितनी बेस्ट चीज है कि तुम जो भी कर सकते हो जल्दी शुरू कर सकते हो। और जल्दी शुरू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल्दी शुरू करने के बाद तुम्हें उतना टाइम देते आता है, उतना सीखते आता है, उतना उस चीज में इन्वेस्ट करते आएगा। ठीक है, ये सब कॉमर्स की बेस्ट चीज है कि तुम कोई भी स्टार्ट करोगे जल्दी स्टार्ट करोगे, और जल्दी स्टार्ट करने से बहुत मिलता है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों अपन ने आज सीखा है। और तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो अपन ले लेंगे लास्ट के 5-10 मिनट में, फिर अपन कल ही मिलेंगे सब लोग। चलो तुम्हारे क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हो दोस्तों। बोलो, आज के डिग्री से रिलेटेड कोई सवाल कोई पूछना चाहते हो तुम लोग? हाँ जी बोलिए। सीए और सीए में कर सकते हैं, मतलब सीए करने के बाद तुम सीए में कर सकते हो, सीए के साथ सीएमए का एंट्रेंस वगैरह दे सकते हो, काफी लोग करते हैं। बट एक ऐसी चीज है ना कि तुम अगर सीए कर रहे हो तो सीए में कॉस्टिंग भी होता है, सीए फील्ड जो है उसमें कॉस्टिंग भी होता है, लॉ भी होता है, टैक्स भी होता है। तो सीए में करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कवर्ड है। सीए में की कुछ चीजें हैं जो सीए के अंडर कवर्ड होती है, तो इसलिए करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कर सकते हो एडिशनल डिग्री चाहिए तो। सिलेबस ऑफ नहीं, कैट और आईपी मैट का सिलेबस काफी अलग भी होता है, क्योंकि आईपी मैट जो ये बीबीए के एंट्रेंस के लिए होता है, और कैट जो ये एमबीए के एंट्रेंस के लिए होता है। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि लॉजिकल रीजनिंग वगैरह वो सब है, इंग्लिश वगैरह एप्टीट्यूड टेस्ट वो सब होता है, बट लेवल्स में थोड़ा फर्क है। मतलब सब्जेक्ट सेम है, लेवल्स में फर्क पड़ेगा, डिफिकल्टी लेवल्स में फर्क पड़ेगा, वो फर्क पड़ता है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो रे। यस, सीएस में फैमिली बिजनेस में काम कर सकते। देखो आपको फैमिली बिजनेस अगर करना है ना, तो मतलब ऐसे कोई डिग्री नहीं है, मतलब आप फैमिली बिजनेस तो ऐसे भी कर सकते हो विदाउट एनी डिग्री। मतलब मेरा फैमिली का बिजनेस है, मेरे को नॉलेज है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप देखोगे ना तो डिग्री ऐसी लो जो आपको बिजनेस में और एस्पेक्ट सिखाए, बिजनेस को चलाने में और हेल्पफुल हो। तो वो ऐसी डिग्री लो जो आपको बिजनेस के सारे एस्पेक्ट सिखाए, जैसे कि सीए हो गया, एमबीए हो गया, ये ऐसी डिग्री है जो आपको सारे एस्पेक्ट सिखाएगी। जैसे आज आप, हाँ जैसे तुम देखोगे तो आजकल काफी फाउंडर्स, तुम शार्क टैंक इंडिया देखते होंगे तो अमन गुप्ता सीए है,
ठीक है, उन्होंने उनकी कंपनी खड़ी की है। तो इनको जब ये ऐसी डिग्री करते ना तो उनको और बेटर नॉलेज मिलता है कि कंपनी को सारे एस्पेक्ट से कैसे ग्रो करे ऐसे। यस, और कोई क्वेश्चंस? हाँ जी बोलिए। In business, CA also handles legal matters, so it is similar to CS. See, CS का जो सिलेबस है ना उसमें लॉ कवर्ड होता है। CS में ऑब्वियसली लॉ ज़्यादा है, मतलब अलग अलग लॉस कवर्ड है। CA के इसमें लॉ थोड़े कम है। CA के इसमें भी लॉ नाम का सब्जेक्ट है, बट CA के इसमें कंपनीज एक्ट, जो तुम्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेसिक जो बेसिक चीज़ों के लिए जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, बिजनेस मैनेज करते हैं, इस चीज़ों में जो भी लॉ काम में आता है ना वो CA के सिलेबस में कवर्ड है। तो आप सीए करके भी बिजनेस के लॉस हैंडल कर सकते हो, सीएस करके भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली सीए करने के बाद एक्स्ट्रा ज़्यादा एस्पेक्ट्स का पता चलता है, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लॉ, ये सब का एस्पेक्ट का ज़्यादा पता चलता है। हाँ हमें क्या करना चाहिए, तो ये जो डिसीजन है ना ये मेरे हिसाब से ना ये मनी बेस्ड कि हाईएस्ट पेइंग क्या है या फिर किस में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ये सोचने से बेहतर है ना अपना इंटरेस्ट किस में है वो बेसिस पे डिसीजन लो। ठीक है, देखो मैं सिंपल चीज़ एग्जांपल देता हूँ। कोई हेयर कट वाला है ना, वो कोई डिग्री नहीं करता है, बट उसका स्किल है ना, तो उसने जावेद हबीब बना दिया। ठीक है, मतलब ऐसे सिंपल एग्जांपल है दोस्तों कि तुम्हारा स्किल किस में वो देखो। ठीक है, तुम्हारा स्किल जो एरिया में है, तुम्हारा इंटरेस्ट जिस एरिया में है वो चूज करो। मतलब वो हो सकता है बेसिक से बेसिक डिग्री हो, बट तुम उसमें भी सबसे आगे निकल जाओगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी इतना सब देखा ना अपन ने कि यार सुनने में अपन बहुत लोग आते हैं कि हम, मेरा दोस्त ने वो किया, मेरे दोस्त ने ये किया, कुछ चीज़ें फैसिनेटिंग लगती है कि यार ये बहुत भारी लग रहा है, वो बेसिस पे मत लो डिसीजन। डिसीजन ऐसे होना चाहिए कि अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे होना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसी के दबाव में आके, प्रेशर में आके मत डिसाइड करो, क्योंकि बाद में ना तुम, अगर तुमको नहीं जमा, तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम उस आदमी को कोसोगे, फिर खुद खुद ट्राई नहीं करोगे कि यार मैं अच्छे से करता हूँ। तुम बोलोगे नहीं उसने बोल दिया मेरे को ये चीज करने को, तो अभी मेरे को पसंद नहीं आ रही। तो डिसाइड खुद के दम पे करो, ठीक है, खुद डिसाइड करो, खुद ये डिसीजन लो। हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आज के आज डिसीजन लेना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट डिसीजन खुद से लो, क्योंकि क्या होगा ना, तुम खुद से डिसीजन लोगे ना तो तुम खुद मेहनत करोगे वो चीज पूरा करने के लिए। कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा, कोई तुम्हें प्रेशराइज नहीं करेगा, तुम खुद से करोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो चीजें जो ध्यान में रखनी है कोई भी कोर्स सिलेक्ट करते हो, ठीक है, एक दो चीजें जो तुम ध्यान में रखना। ओके, तो हमारे साइड से आज बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। एक बार नील सर आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सब तो पढ़ाई करनी है, कुछ ना कुछ इसमें से कर लोगे, इसके साथ स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा काम करना है। तो स्किल डेवलपमेंट मतलब एआई को कैसे यूज करना है, कंप्यूटर्स को कैसे यूज करना है। एक बार कॉमर्स में घुस गए, कंप्यूटर्स को तुमको कोई सिखाने नहीं वाला है। स्कूल तक कंप्यूटर के क्लासेस होने के तुम लोग जानेंगे, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू नो दिस एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आजकल चैट जीपीटी तुमने भी यूज करना चालू कर दिया होगा, उसको ढंग से कैसे यूज करना है, आगे लाइफ कैसे बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक नया इमर्जिंग फील्ड है विच इज नोन एज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सुना है कभी किसने इसके बारे में? चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, ग्रोक, इन सबसे बात कैसे की जाए। ये ह्यूमन थोड़ी ना है, ह्यूमन को सामने बिठाऊंगा, बात करूंगा उससे, मैं उसको समझ जाएगा, बट ये तो कंप्यूटर है ना, इनका लैंग्वेज थोड़ा अलग है। तुम लोग कुछ बोलते हो तो समझ जाता है वो, बट अगर तुमने उसको अच्छे से बात किया तो तुम्हारे बहुत काम में आ सकता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंडिया में कोई कॉलेज एज सच प्रोवाइड नहीं करता है, ये तुमको ऑनलाइन सोर्सेज से मिल जाएगा। तो ये प्लीज लिख के रखना, अभी तुम्हारे पास 2 महीने का टाइम है। स्टार्ट लर्निंग हाउ टू गिव गुड प्रॉम्प्ट्स टू एआई सो दैट यू कैन यूज इट टू मेक योर लाइफ इजी। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैथ्स का कोई प्रॉब्लम नहीं आया वो सॉल्व कर लिया, वैसा नहीं करना है। लाइफ प्रॉब्लम्स तुमको सॉल्व करना है, और उसके लिए तुमको उससे बात करते आनी चाहिए। तो उसके लिए पहले समझना चाहिए कि उसको क्या समझता है,
एंड दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. मैं तुमको बोलता हूँ अगले 2 महीने हैं तुम्हारे पास, मई एंड तक चालू करो, 1.5 महीने में तुम लोग एक अच्छे खासे लेवल तक पहुंच जाओगे टू स्टार्ट विथ प्रॉम्प्ट्स. और सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिस पे जॉब मिल रहा है लोगों को. नो डिग्री, ओनली 12th पास आउट, एंड पीपल नो हाउ टू टॉक विथ एआई. हैकाथॉन्स होते हैं जिसमें तुमको सामने बिठाते एआई के और बोलते एआई से बात करो. जिसने बेस्ट तरीके से बात की उसको जॉब मिल गया. डिग्री वगैरह कोई देखता नहीं है. डिग्री का तुम्हारा एज भी कोई नहीं देखता है. कल जाके अगर तुम लोग अच्छे से बात करने लग गए तुमको जॉब मिल जाएगा. एंड दैट इज द फ्यूचर, आई एम टेलिंग यू. इन सब के साथ उसको इंटीग्रेट करते आना चाहिए. सो प्लीज वर्क ऑन इट. ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे अच्छे से काम करो. जैसे कि मैंने देखो बोला डिजिटल मार्केटिंग, इट इज नॉट अ डिग्री, इट इज अ स्किल. वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, एनीथिंग लाइक दैट, क्रिएटिव साइड, इट इज नॉट अ डिग्री, इट इज अ स्किल जो तेरे को आना चाहिए. और तुम लोग अभी स्टार्ट कर सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ क्लासेस इन नासिक ऑल्सो विच प्रोवाइड दिस कोर्सेज. ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हैं. कोर्सेरा पे जाओ, यूडेमी पे जाओ, मास्टर क्लास पे जाओ, उधर ऑनलाइन तुमको सब सीखने मिल जाएगा. वो लोग भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, लेजिटिमेट सर्टिफिकेट्स होते हैं. यूट्यूब पे तो इतने सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है. खाली डिसिप्लिन होना चाहिए. फ्री कंटेंट में प्रॉब्लम क्या होता है, डिसिप्लिन रहता नहीं. एक वीडियो देखा, आगे का वीडियो नहीं देखा, तो वो पूरा अच्छे से करो. चलेगा? ठीक है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे. किसको भी डाउट होगा तो बाहर आ जाओ, हम लोग बाहर रुके केबिन में, हमसे बात कर सकते हो आप. ठीक है, थैंक यू सो मच.